मैं शेयर कर रहा हूँ पीपीटी। ये आपके सिलेबस का एक टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट का ही, तो उसी को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है। तो डमोकार महामंत्र, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हम लोग क्लास की शुरुआत करें तो डमोकार महामंत्र से ही करें, और वो टॉपिक भी है आज का हमारा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स इनवोकेट डमोकार महामंत्र। णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरीयाणं, णमो उज्जायाणं, णमो लोये सवसाहुणम्। ठीक है। सो आपको पीपीटी शेयर हो रही है? एक बार मुझे बता दें। ओके जी यस यस ओके ओके। देन सो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज मंत्र। मंत्र होता क्या है मंत्र? सो मंत्र is the subtlest science of sound science, है ना? साउंड साइंस है, subtlest science of sound science। और मंत्र is the process of actually converting subtle sounds from inside the body into specific waves and sending them into the universe through which big things can be accomplished। प्रिया जी क्योंकि हरिद्वार से हैं, तो वो ये तो मेरे ख्याल से वहाँ कंटिन्यूसली मंत्र उच्चारण वगैरह चलते ही रहते होंगे, अगर वो गंगा घाट के आसपास अगर रहते हैं तो। और क्योंकि मैं भी वाराणसी से हूँ, तो मैं भी आसपास ही रहता हूँ, तो हमारे यहाँ भी सेम एनवायरनमेंट रहता है। सो मंत्र को पहले हम जाने की, तो मंत्र क्या है? विच कंटेन्स इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट मीनिंग इज मंत्र। ओके। सो ईच लेटर हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस। मंत्र में एक एक अक्षर का, एक एक अक्षर जो होता है बहुत ही गहरा होता है, और हर एक अक्षर की अपनी एक सिग्निफिकेंस होती है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? मंत्र क्या है? मंत्र ध्वनि विज्ञान, जिसको मैंने बोला ना, ये साउंड साइंस है, बहुत ही सटल साइंस है। और मंत्र शरीर के अंदर, जब हम लोग मंत्र को प्रॉपर उच्चारण के साथ बोलते हैं, तो वो शरीर, तो हमारे जो बाहर का एनवायरनमेंट है, क्योंकि देखो जैनिज्म में शब्द को भी पुद्गल कहा है। पुद्गल समझते हैं आप जी? जैसे छह प्रकार के मैटर द्रव्य, हाँ हाँ, मैटर। जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म आचार्य, छह द्रव्य है ना, तो उसने पुद्गल, तो शब्द को भी पुद्गल कहा है। तो जो हम बोलते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में होते हैं, वो आ जाते हैं। तो जो हमारा जो एक हमारा एनवायरनमेंट, एक जैसे मंदिर हम जाते हैं, मंदिर हम क्यों जाते हैं? मंदिर हम जब जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? एक अलग हमारी वाइब्स आती है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग आते हैं तो जो संसार की बातें नहीं करते, वहां पे क्या करते हैं? मंत्र उच्चारण करते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो उस पर्टिकुलर मंदिर के एरिया में वो ही चीज घूमती रहती है, तो कहीं ना कहीं हमको कनेक्ट करती है। ठीक है। तो मंत्र हमारे शरीर के अंदर से जो सूक्ष्म ध्वनि को, एक जो हमारी वेव्स होती है उसमें बदलकर पूरे इसमें पूरे कॉस्मोस में उसको ले जाता है। और इससे हमारे बड़े बड़े जो काम होते हैं ना, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन उससे हो जाता है, तो हमारी सिद्धि भी हो जाता है। तो इसलिए मंत्रों को बहुत मान्यता मिली है हमारे यहाँ, चाहे वो नमोकार मंत्र हो, चाहे अन्य दर्शनों का भी मंत्र हो। तो ये मंत्र, सो द वर्ड मंत्र कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू पार्ट्स। मंत्र को हम अगर उसका हम लोग अगर व्युत्पत्ति करें, अगर उसको डिराइव करें, तो उसको यहाँ पे मन, मन और त्र, अगर ऐसे हम लोग देखते हैं, तो मन विच मीन्स माइंड, मन, ठीक है, एंड त्र विच मीन्स ट्रांसपोर्ट। So in other words, we can say that a mantra is an instrument of the mind, a powerful sound or vibration that you can use to enter a deep state of meditation. Okay, एक मंत्र मतलब जो हमको हमारे मन को एक तरीके से
हमारे जो एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में हम उसको करते हैं, और हमको हमारी जो मन का प्रवाह है हमारे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और जो हमें कंसंट्रेट, एक एक हमारा जो परिणाम होते हैं, जो हमारे भाव होते हैं, उसको कहीं ना कहीं वो कंट्रोल करते हुए एक स्टेट में पहुंच जाता है, और मेडिटेट स्टेट में पहुंच जाता है। सो द चैंटिंग ऑफ विच प्यूरिफाइज द सोल एज वेल एज द एनवायरमेंट इज अ मंत्र। यानी जब भी हम चैंटिंग करते हैं, कोई भी मंत्र हो, जब, और जो हम एक्चुअली मंत्रों को क्या बोलते हैं, बीजाक्षर भी बोलते हैं, जो ह्रीम श्रीम क्लीम ओम, ये क्या कहलाते हैं, ये बीजाक्षर कहलाता है ना। तो और इनका ये कॉमन लेटर्स की तरह नहीं होते, इसका एक अलग सिग्निफिकेंस होता है। तो ये जब हम इनको उच्चारण करते हैं पूरे मेडिटेशन के साथ, पूरे अंदर के साथ, वो हमारे अंदर एकदम वाइब्रेशन आ जाता है ना। वो हमारे सोल को तो प्यूरिफाई करता ही है, साथ ही साथ जो हमारा अगल बगल का एनवायरनमेंट है उसको भी प्यूरिफाई करता है। तो ये एक मंत्र अपने आप में, अभी मैं सिर्फ अणमुकार मंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी जितने भी मंत्र हैं, जितने भी बीज अक्षर हैं, उन सभी की बात कर रहा हूँ। तो ये एक अपने आप में बहुत ही पावरफुल, इनफाइनाइट पावर होता है, इसमें इनफाइनाइट मीनिंग होती है, ये मंत्र कहलाते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज नमोकार महामंत्र? आप सभी लोग जानते हैं, तो मैं आपसे एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि नमोकार महामंत्र से आप लोग क्या, मतलब कैसे रिलेट करते हैं, क्या समझते हैं इस लेवल पे, क्या आपकी लाइफ में नमोकार मंत्र का क्या सिग्निफिकेंस है, वो मैं आपसे भी थोड़ा जानना चाहता हूँ इंटरेक्शन वे में। फिर उसके बाद इसको हम और समझेंगे, एग्जैक्टली इसके साइंस को समझेंगे। तो कोई शेयर करना चाहेगा? बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कुछ भी। अक्षय जी। सर, ये नमोकार मंत्र नमन का मंत्र है, जिसमें पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं हम लोग, और उनके ये गुणात्मक या गुणवाचक मंत्र है। इसमें किसी पर्सन को नमस्कार नहीं करते हैं हम लोग, उनके गुणों को नमस्कार करते हैं। बिल्कुल। तो कोई इफेक्ट, मतलब आप भी नमोकार मंत्र, तो कोई आप उसको इसकी कुछ एक वो देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं अपनी लाइफ में? कि सर, बस ये एक जैन है, बिकॉज ऑफ हम जैन हैं तो हमको करना है तो हम कर रहे हैं, एक ये भी होता है ना? ये सर ऐसा भी कहते हैं कि आप है ना, जिन गुणों को आप देखना शुरू करते हो, जिन गुणों को आप नमन करना शुरू करते हो, वो गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप पंच परमेष्ठी को नमन करते हो, तो पंच परमेष्ठी के जो गुण हैं वो आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली आप भी पंच परमेष्ठी बन जाओगे। बिल्कुल, बहुत ये बढ़िया। करते हैं। ठीक है, माधवी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं जनरली एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगी तो मैं रोज रात को सोते समय चैन करती हूँ और नींद आ जाती है। ओके, सो दैट्स माय क्लोजेस्ट कनेक्ट टू इट। ओके, नमोकार मंत्र। हाँ, ओके, ठीक है। और कुछ ऐड करेंगे? थैंक, तो चलिए प्रिया जी आप। मेरा सर, मतलब वैसे तो बचपन से तो इसीलिए ही करते हैं कि जैन है और घर में करते आए हैं और मंदिर जाते हैं तो करते हैं। बट ये है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि, या जो मुझे फील होता है कि लाइफ मोस्टली लाइक पॉजिटिव है, और शायद वो उसी वजह से है कि वी आर कनेक्टेड टू इट प्रोबेबली। मतलब ऐसे कोई मुझे नेगेटिविटी फील नहीं होती अपने अराउंड ना चीजों में, या कभी कुछ ऐसी सिचुएशन हुई भी हो कि हाँ बहुत नेगेटिव हो सकता था बट वो हुआ नहीं। तो शायद वो जो पॉजिटिविटी की जो पावर आती है हमारे अंदर, वो उसी की वजह से रहता है ऐसा एनवायरनमेंट अपने अराउंड। ओके, बढ़िया। आपने बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में कैसे रिलेट करता है और आप मुझसे क्या समझते हैं वो आपने बताया। और एक्चुअल सही बात है, आप सबने जो जो बात कही है वो सारी चीजें हैं, जस्टिफाई है। और कि कौन सी लैंग्वेज में ये कोई बताना चाहेगा? प्राकृत में। आप बताएंगे कोई और? माधुरी जी। ओके, अक्षय जी आप।
ये सर प्राकृत में ही है शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आई मे बी रॉन्ग। ओके, ठीक है, बढ़िया। तो व्हाट इज नमोकार मंत्र? जैसा कि आप लोगों ने बताया वैसा तो है ही है, ठीक है। सो नमोकार मंत्र इज द मोस्ट प्रोफाउंड मंत्र दैट इज यूनिवर्सल एंड द मोस्ट पावरफुल, एंड दिस मंत्र एड्रेस द डिवाइन सोल, ठीक है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि अभी अक्षय जी ने बताया। देखिए क्या है, इन जैनिज्म it is not the worship of the individual but the importance of the worship of virtues। जैसा कि अभी अक्षय जी ने बताया कि हम गुणों की पूजा करते हैं, है ना। so importance has been given to the worship of virtues so that we too can attain those qualities। जैसा भी हमारे अक्षय जी ने बताया कि जैन धर्म में कोई व्यक्ति की पूजा नहीं, यानी गुणों की पूजा का महत्व है जैन धर्म में, जैन दर्शन। सो गुणों की पूजा को इसलिए तवज्जो दी गई है ताकि हम भी उन गुणों की प्राप्ति कर सकें। सो नवकार मंत्र इज द मोस्ट profound mantra that is universal and the most powerful। Now, why it is universal? यूनिवर्सल क्यों है? बाकी लोग तो कोई बोलता नहीं है, अभी जैन में ही यूज होता है, फिर भी हम इसको यूनिवर्सल कहते हैं। ये यूनिवर्सल सर इसलिए क्योंकि गुण तो किसी भी कास्ट में, किसी भी एरिया में हो सकते हैं। तो आप पंच परमेष्ठी तो कहीं पर भी हो सकते हैं, मतलब किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, किसी भी कंट्री में हो सकते हैं। तो इसलिए यूनिवर्सल हुआ ये, क्योंकि आप तो सभी को नमन करते हो, चाहे किसी भी कास्ट के अरिहंत हो, किसी भी कास्ट के सिद्ध हो, सबको नमन करते हो। जैसे कि आपने इसके पहले बताया था कि पहले मैंने बताया किसी व्यक्ति की पूजा नहीं हो रही है, वो उन पदों की पूजा हो रही है ना। अरिहंत भगवान है क्या कोई अपने यहाँ तीर्थंकरों में, या तीर्थंकरों से अलग कोई भगवान का नाम है क्या अरिहंत? नहीं है ना। सिद्ध किसी का नाम है? नहीं है ना। आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये सब क्या है? ये पद है ना। अरिहंत पद जिनको प्राप्त हो गया, सिद्ध पद जिसको प्राप्त हो गया, आचार्य पद जिसको प्राप्त है, उपाध्याय पद जिसको प्राप्त है, साधु पद जिसको प्राप्त है। जैसा कि अभी आपने कहा कि ये किसी एक उससे रिलेट नहीं करते। व्यक्ति की, अगर व्यक्ति की पूजा करते हैं हम, जैसे हम बोलते हैं जय जिनेंद्र कहते हैं, तो जय जिनेंद्र, जिनेंद्र कौन है? जिनेंद्र कोई भगवान का नाम है अपने यहाँ है क्या? नहीं सर, नहीं है ना। जिनेंद्र किसको कहते हैं? वो सभी आ जाते हैं जिन्होंने इंद्रियों को जीत किया, जो वीतरागी हैं। तो उसमें सभी, इवन तीर्थंकर और नॉन तीर्थंकर दोनों आ जाते, सब आ जाते हैं उसमें। लेकिन हम बोले जय श्री राम या जय श्री कृष्ण कहते हैं हम किसी को, तो क्या ये यूनिवर्सल है क्या? ये व्यक्ति विशेष का हो गया, है ना। ये हम पर्टिकुलर, क्योंकि हमने नाम लिया ना जय श्री राम, तो हम पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की जय कह रहे हैं, या हम जय श्री कृष्ण कह रहे हैं तो हम पर्टिकुलर जो कृष्ण भगवान उनकी जय कह रहे हैं। लेकिन हम जिनेंद्र कहते हैं तो जिन्होंने, जो वीतरागी हो गए, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, अपने अष्ट कर्मों का नाश करके जो मोक्ष को, जो सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया, तो वो सारे के सारे उसमें आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये यूनिवर्सल मंत्र इसलिए कहा जाता है, उसको कोई भी अपना सकता है। तो जो नहीं अपनाए उससे कहिए कि क्या आपके जो इष्ट देव हैं वो क्या अरहंत नहीं है? आप मानते नहीं उनको अरहंत? क्या उनको सिद्ध, यानी सिद्ध नहीं मानते क्या? क्या आप ये नहीं मानते कि उनको मोक्ष हो गया? क्या आप ये नहीं मानते कि वो आचार्य हैं? क्या आप ये नहीं मानते कि उपाध्याय हैं या साधु हैं? जो ये कहते हैं कि जैनिज्म का ही मंत्र है, हमारे यहाँ नहीं चलेगा, अगर ऐसा कोई कहता है तो उनसे बोलना, उनसे पूछना कि जो भी आपके इष्ट देव हैं, क्या आप उनको इस पद के योग्य नहीं मानते क्या? है ना। तो इसलिए ये यूनिवर्सल मंत्र है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं है, उन गुणों की, उस पद की पूजा हुई है ना, उनको नमन किया गया है। तो नवकार मंत्र
this mantra addresses the divine qualities and attainment of all the saints, siddhas, or sadhus. So Navkar mantra is beyond the boundaries of religion, caste, and creed. Okay, so it is general in its appeal and profound in its message. So chanting this mantra regularly with devotion, with dedication and sincerity can have a great cleansing effect on the individuals. It is most profound mantra that is universal and the most powerful. Okay. So Navkar mantra is that in which obscene is paid offered to all the परमेष्ठी. जैसे परमेष्ठी के लिए पंच परमेष्ठी कहलाते हैं. पंच परमेष्ठीज are 5 classification of the supreme spirit who are in or practical in wonderful self acknowledgement. पंच परमेष्ठी मैंने यहाँ पे पिक्चर भी दी है. फर्स्ट वन इज अरहंत परमेष्ठी, सेकंड वन इज सिद्ध परमेष्ठी, थर्ड वन इज आचार्य परमेष्ठी, फिफ्थ वन इज उपाध्याय एंड लास्ट वन इज साधु परमेष्ठी. ओके, तो ये एक णमोकार मंत्र का अपना एक सिग्निफिकेंस है. और जानते हैं कि णमोकार मंत्र में क्या है. हम अभी पंच परमेष्ठियों के बारे में भी अभी अलग से जानेंगे. अभी तो एक नमोकार मंत्र क्या है उसको हम लोग समझ लें. हु कंपोज्ड द नमोकार महामंत्र? किसने लिखा ये? कहाँ से आया ये मंत्र? कभी सोचा है? Nobody composed this mantra. है ना, किसी ने भी इसको रचा नहीं है. कैसा है मंत्र है ये? इसको बोलता है अनादि निधन. ये अनादि से है और जिसका कभी निधन नहीं होगा. अनादि निधन मंत्र कहलाता है ना. क्या कहलाता है? अनादि निधन मंत्र. Nobody composed this mantra. The Namokar mantra is not the creation of any individual or sadhu or muni or acharya. It is not attributed to a specific author. Unlike many other religious texts or prayer, it is an Anadinidan mantra. The term Anadinidan means without beginning and without end. Without beginning and without end, Anadinidan. And this indicates that the Namokar mantra is eternal and timeless in nature. It existed from a beginningless time and will continue so. Okay, so it existed from the beginningless time and will continue so. It has neither beginning nor end. It is eternal truth beyond time and space, reflecting the eternal presence of pure soul, Arahant, Siddha, Achar, Upadhyay, Sadhu, to whom the mantra pay homage. So in essence, the Namokar Mahamantra is seen not just as a religious chant, but as a cosmic truth, eternal, universal, and beyond human authorship. Okay? ये स्लाइड चेंज हो रही है ना? आप बता देना अगर ऐसा कुछ रहे. स्लाइड हो रही है ना? ओके. अब जैसे अभी मैंने बताया आपको कि नोबडी कंपोज दिस मंथ, तो आया कहाँ से, मिला कहाँ से, हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, कहाँ से हम इसको जानने लग गए. सो विच आचार्य हैड पुट it in writing form for the first time and in what treatise? कौन से आचार्य ने
सबसे पहले इस महामंत्र को लिपिबद्ध रूप में अपने किताब में, अपनी पुस्तक में, अपने शास्त्र में इसको मेंशन किया। और कौन से शास्त्र में किया? सो आचार्य पुष्पदंत एंड भूतबली, there are two acharyas, had put it in writing form in the first part of Shat Khandagam as Mangalacharan. Mangalacharan what? As an invocation. Invocatory preamble, auspicious beginning for the success of his work. जब भी हम कोई किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो हम लोग मंगलाचरण से करते हैं ना, जैसे आज किया हमने नमोकार महामंत्र, तो वो मंगलाचरण हो गया, है ना। तो इसी तरह आचार्य पुष्पदंत और भूतबली जो कि आचार्य धरसेन के शिष्य थे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसकी आपको एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ पुष्पदंत और भूतबली के बारे में, कि आचार्य धरसेन हुए हैं जो पूर्वों के ज्ञाता थे। 14 पूर्व है ना, तो उसमें से 10 पूर्वों के, 10-11 पूर्वों के वो ज्ञाता थे। तो जब उनको ऐसा लगा कि अब उनका समय निकट आने वाला है, तो उनको लगा कि मुझे जो मेरा ज्ञान है, जो मैं पूर्वों का क्या था, तो अब वो मेरे साथ चला जाएगा, तो क्या करना चाहिए। तो क्योंकि पहले श्रुति परंपरा चलती थी, आप सबको पता है, ओरल ट्रेडिशंस चलता था, ठीक है। तो पहले लिखा नहीं जाता था, लिपिबद्ध से आज राइटिंग उसमें आ जाता है ना, लेकिन पहले लिखा नहीं जाता था। पहले क्या होता था, श्रुत परंपरा चलती थी, और पहले इतनी मेमोरी इतनी शार्प होती थी कि लोगों को लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जैसे एक संगति बैठती थी, ठीक है, तो आचार्य एक उपदेश दे रहे हैं, कोई पर्टिकुलर विषय के बारे में बता रहे हैं, तो वो जितने भी शिष्य होते थे उनको वो कंठस्थ हो जाता था सुन के, उनको कभी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ, काल जब थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो कुछ विसंगतियां आने लगी, मेमोरी जो है जो शार्प थी वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगी, लोग भूलने लग गए। तो चिंता हुई कि भाई क्या होगा, जो ज्ञान है इसका क्या होगा। लिपिबद्ध करने में भी ऐसा एक्चुअली था कि जो वाणी है भगवान महावीर की, हम उसको लिख कैसे सकते हैं, ऐसा भी मतलब हम एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे होता है ना कभी कभी कि अरे इतने बड़े व्यक्ति हम उनको कैसे कह सकते हैं, ऐसा वाला। तो वही चीज भगवान महावीर की दिव्य वाणी, द्वादशां की वाणी को हम, मतलब मैं उस पात्र ही नहीं हूँ लिखने का, मतलब एक उनके प्रति जो विनय थी उनकी, इस वजह से भी कभी ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ, ये भी एक कारण रहा होगा। तो फिर हुआ ये कि उन्होंने धरसेन, जो आचार्य धरसेन थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरे पास ज्ञान है, मेरा समय आने वाला है, तो मैं इसको प्रदान करना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने एक दूसरी जगह संघ था, वो साउथ में कहीं पे थे, तो उन्होंने संघ को जो भी संदेश भेजा कि मुझे एक बहुत ही इंटेलिजेंट मुनि चाहिए, प्रतिभाशाली, विलक्षण प्रतिभा हो, जो हमारी चीजों को ग्रहण कर सके। तो उन्होंने उनको वहां पे भेजा, तो दोनों आए पुष्पदंत खुद। तो ऐसे ही उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर दिया, पहले तो उनकी परीक्षा ली। परीक्षा के लिए कई तरीके की परीक्षा ली, तो इसमें से एक परीक्षा मैं बताता हूँ। तो एक परीक्षा उनको 2 मंत्र दिए, एक पुष्पदंत महाराज को एक मंत्र दिया, एक मंत्र दिया भूतबली को, कहे कि इसको सिद्ध करके आओ पहले। तो दोनों अपने सिद्ध करने लगे। तो जब सिद्ध हो गए तो उसमें से एक महाराज के सामने देवी प्रकट हुई। वो क्या थी, और वो आंख से काली थी, ठीक है। और दूसरे की जब बाहर जो प्रकट हुई, उसका जो एक दांत था वो एक्स्ट्रा निकला हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि ये देवी तो प्रकट हुई, लेकिन इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो उन्होंने मंत्र को देखा कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हुई मंत्र बोलने में, या कुछ उसमें प्रोनाउंसिएशन में, या कुछ उसमें कुछ वो हुआ हो। तो उन्होंने देखा कि उसमें जिनके आंख कानी थी देवी की, तो उसमें मंत्र में एक मात्रा कम थी। तो उन्होंने अपनी प्रज्ञा से वो मात्रा उसमें जोड़कर वापस सिद्ध की, और वो प्रॉपर देवी प्रकट हो गई। और दूसरे जो महाराज थे जिनका एक एक्स्ट्रा दांत आ गया था, या ऐसा जो भी था, मतलब देवी के,
तो उन्होंने जब देखा कि मेरे मंत्र में क्या दिक्कत आ गई या मेरे बोलने में कुछ प्रोनाउंसिएशन में क्या प्रॉब्लम, तो उन्होंने देखा कि इसमें एक मात्रा ज्यादा है मंत्र में। देखिए मात्राओं का महत्व देखिएगा, तो उस वजह से वो ऐसा हो गया। तो उन्होंने फिर वो ठीक करके तो वो देगी प्रॉपर। तो अब जब वो उनके पास गए वापस घर से के पास, स्वामी आचार्य दर्शन के पास, तब उन्होंने वो वापस उनके पास नहीं गए, उन्होंने खुद से ठीक करके, तो उससे उनको एक, क्योंकि एक को आचार्य दर्शन ने हीनाक्षरी मंत्र दिया था। हीनाक्षरी मतलब एक मात्रा जिसमें हीन थी, कम थी, और एक को अधिकाक्षरी यानी एक अक्षर ज्यादा था, एक मात्रा ज्यादा थी, तो उसको वो मंत्र दिया था। तो उससे वैसी, तो उन्होंने अपने आचार्य के पास जाके शिकायत नहीं की आपने ऐसा किया वैसा किया, उन्होंने अपनी प्रज्ञा से उसको सुधार के उन्होंने उस मंत्र को प्रॉपर सिद्ध किया और उनके पास आए। तो वो समझ गए, और भी कई सारी परीक्षा थी, एक ही परीक्षा नहीं थी, तो वो समझ गए कि हाँ ये एलिजिबल है, मैं जो जिस ऑब्जेक्टिव के साथ मैंने इन्हें बुलाया है उसमें ये एलिजिबल है। उसके बाद उन्होंने उनको पूर्वों का जो उनको ज्ञान था वो उनको अपना शिष्य बनाया और उनको वो सारी शिक्षा दी उनको अपने। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये पहला, तो उन पुष्पदंत और भूतबली ने उस ज्ञान को सर्वप्रथम लिपिबद्ध किया उसको। एक सेकंड, आप कुछ पूछ रहे हैं माधुरी जी? हाँ नहीं, हाँ, ये शतखंडगम किस एरा या टाइम में? ये फर्स्ट सेंचुरी का है। फर्स्ट सेंचुरी? फर्स्ट सेंचुरी यानी ऋषभदेव कौन से? नहीं, ऋषभदेव का। ऋषभदेव का तो आप काल देखिए, आप पता ही नहीं कर सकते, नहीं है कुछ। हाँ देखिए अभी यहाँ पर क्या है, सो फर्स्ट सेंचुरी इज अराउंड महावीर भगवान के टाइम? नो, ओके। फर्स्ट सेंचुरी जो है ना, देखिए भगवान, हम लोग अपने जो तीर्थंकर हैं, नियरेस्ट कौन से है हमारे 2500 साल पहले भगवान महावीर, और उसके भी 200-300 पहले एक भगवान पार्श्वनाथ। इन तक का इतिहास मिलता है अगर सिर्फ आप हिस्ट्री पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले के जो तीर्थंकर हैं उनका काल में, वो ये सेंचुरीज में तो आ ही नहीं सकता। सेंचुरीज में तो आचार्य लोग आते हैं, ये जो बात के आचार्य लोग हुए जिन्होंने उनको उनकी दिव्य वाणी को अपने ग्रंथों में आकार दिया और ये सब किया, वो आचार्य, ये सेंचुरीज में तो आचार्य आएंगे, ये भगवान तीर्थंकर नहीं आएंगे। और भगवान ऋषभदेव का तो ऐसा कोड़ी साल है कि आप उसको टाइम दे ही नहीं सकते। आप जब कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे ना, कभी मौका लगेगा जैन कॉस्मोलॉजी, तब आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा भाई। आप इतना सटल साइंस है कॉस्मोलॉजी है जैनिज्म की कि आप पढ़ेंगे तो कहेंगे हम कहाँ हैं, हम मन कहीं नहीं है, ऐसा लगता है। मतलब आप कभी इंटरेस्ट आएगा तो आप जरूर आप लोग उस पर आइएगा, हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है एमए आता है सब। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो उन्होंने षटखंडागम पर पुष्पदंत और बुद्धली दो आचार्यों ने षटखंडागम, जो कि 6 खंड में है, 6 पार्ट्स में है, इसलिए उसका नाम षटखंडागम है। अलग अलग विषय 6 खंडों में आए हैं, कंपाइलेशन है उसका षटखंडागम। तो वो पहली बार लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया, और उसमें मंगलाचरण के रूप में नमोकार मंत्र का प्रयोग हुआ। तो हम ये नहीं कह सकते कि वहां से शुरुआत हुई नमोकार, वो पहली बार याद था किसी को श्रुति परंपरा से, तो वहां पे उन्होंने मेंशन किया एज ए इनवोकेशन मंगलाचरण के लिए, ठीक है। तो ये चीज अगर हम राइटिंग एविडेंस मांगे तो हम ये कह सकते हैं कि षटखंडागम में पहली बार ये लिपिबद्ध रूप में पाया गया। ऐसा नहीं कह सकते कि ये उसी में सबसे पहले रचा गया, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। सो ये तो ये हो गया। देन इन विच लैंग्वेज एंड मीटर इट इज रिटन, तो जैसा कि आप सबने बताया था कि इट हैज बीन रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, है ना। प्राकृत लैंग्वेज क्या है, किसी ने इसके बारे में सुना है? प्राकृत लैंग्वेज हमारे आगम वगैरह जितने हैं वो कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत में है, प्राकृत में है, इसमें है आगम, है ना। आप कौन से, मतलब आप आगम, कितने आगम मानते हैं आप लोग?
बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है आगमन की हम लोगों अच्छा, को। नहीं आप जैसे जैनिज्म में भी आप दिगंबर ट्रेडिशन से हो कि श्वेतांबर ट्रेडिशन से हो? मैं स्थानकवासी, श्वेतांबर स्थानकवासी सर। ओके, और आप लोग? श्वेतांबर देरावासी। अच्छा, ओके, आप प्रिया जी? मैं दिगंबर हूँ सर। आप दिगंबर, ओके। सो देखो, आगम जो है, देखो प्राकृत जो हमारे जितने भी आगम है वो प्राकृत लैंग्वेज में, ठीक है। अब प्राकृत भी कोई एक पर्टिकुलर प्राकृत नहीं है, प्राकृत के भी डायलेक्ट्स हैं, ठीक है, टाइप्स हैं अलग अलग। तो उसमें आता है शौर सेनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, है ना, मागधी प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत, अलग अलग प्राकृत आते हैं। तो प्राकृत लैंग्वेज एक जन भाषा के रूप में थी। हम बोलते हैं ना कि हर संस्कृत से ही सारी लैंग्वेजेस आई हैं, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा ही है ना? आप लोग क्या समझते हैं जनरली, जितनी हिंदी और ये जितनी भाषाएं आई, कहाँ कौन सी भाषा से डेवलपमेंट हुआ उसका, हाँ, आपको क्या लगता है? संस्कृत से सर। हाँ, आपको प्रिया जी क्या लगता है, माधुरी जी आपको क्या लगता है? सर प्राकृत तो शायद संस्कृत से पहले की है, जो मेरी नॉलेज है। और ओके, बाकी ये है कि देवनागरी लिपि जो है वो संस्कृत से आई है, जो अच्छा, मेरी ठीक, अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। आप कुछ कहना चाहेंगी माधुरी जी? मैं थोड़ा इंटरेक्टिव रखना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बस बोलता रहूँ, थोड़ा आप लोगों से भी गए तो आप लोग भी थोड़ा कनेक्ट रहेंगे ऐसा। तो देखिए, ऐसा है, प्राकृत लैंग्वेज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, जन भाषा के रूप में इसको जाना जाता था। संस्कृत क्या है, बहुत ही पॉलिश्ड लैंग्वेज थी, ग्रामेटिकली पॉलिश्ड थी। तो संस्कृत और प्राकृत को हम देखें अगर, तो जैसे आज की डेट में हम थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं तो हम क्या इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, है ना। और लेकिन जब हम डे टू डे लाइफ में डील करते हैं रिक्शे वाले से, दुकानदार से, यहाँ वहाँ से, तो फिर कौन सी भाषा का यूज करते हैं? जो रीजनल लैंग्वेज जिस भाषा में वो समझते हैं उन्हीं से ही, अभी वैसा ही उनसे डायलॉग करते हैं ना। तो वही सिनेरियो पहले था। सिनेरियो जो पढ़ लिख लेते थे, है ना, तो वो लोग जो पंडित हो जाते थे वो संस्कृत यूज करते थे आपस में। वो भी कब, जब एकेडमिकली बातचीत हो रही है, ऑफिशियल बातचीत हो रही है, या फिर शास्त्रार्थ हो रहे हैं, तब संस्कृत में वो डेवलप करते थे। लेकिन जब हमको आम आदमी से बात करनी पड़ती थी, जब 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 कॉमन लोगों से जब डायलॉग करना पड़ता था, तो प्राकृत भाषा का यूज करते थे, जन भाषा के रूप में प्राकृत थी, है ना। और इसको, और जितने भी अशोक के शिलालेख हैं, अशोक के शिलालेख इतने सारे हैं, वो सभी के सभी क्या है, प्राकृत लैंग्वेज में है। क्यों प्राकृत? वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, उसको राजभाषा का गौरव प्राप्त था अशोक के समय में। और हमारे भगवान महावीर और गौतम बुद्ध ने, दोनों ने प्राकृत भाषा में ही उपदेश दिए। क्यों दिए? क्या जरूरत थी उनको प्राकृत? वो भी संस्कृत जानते थे, क्यों नहीं संस्कृत में दिए उन्होंने? क्या रीजन हो सकता है? कुछ बताना चाहें, क्या रीजन हो सकता है उन्होंने संस्कृत ना चूज करके उन्होंने प्राकृत को चूज किया? तो ताकि सब लोगों को समझ में आए, क्योंकि हाँ, बिल्कुल सही, ताकि वो जो भी उपदेश दे रहे हैं उससे जन जन का कल्याण हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो। वो सब तक बिना कास्ट क्रीड के, बिना किसी इनइक्वालिटी के सबके पास पहुंचे इक्वल वे में। क्योंकि अपनी आत्मा का विकास करने का, अपनी आत्मा का कल्याण करने का अधिकार सबको है, बिना किसी कास्ट क्रीड, बिना किसी से, सबको। क्या बोला है ये जैनिज्म में, क्या कहा गया है भगवान स्वामी ने? अप्पा सो परमप्पा, प्राकृत में, यानी हर आत्मा परमात्मा है, हर आत्मा परमात्मा बनने की योग्यता रखता है। तो सबको अधिकार, जितनी इक्वलिटी जैनिज्म में और कहीं भी नहीं है, जितनी इक्वलिटी की बात करते हैं। तो इसलिए उन लोगों ने संस्कृत को ना करके उन्होंने जन भाषा प्राकृत को चुना और प्राकृत भाषा को अपने उपदेशों का माध्यम बनाया। ओके, तो ये प्राकृत के बारे में कभी चर्चा होगी तो उस पर फिर मैं आपसे प्राकृत के बारे में अलग इंडिविजुअल चर्चा करूंगा। अभी तो हम लोग रमोकार मंत्र पे रहते हैं। और हाँ, ये कौन से छंद में है? मीटर मतलब छंद, कौन से छंद में है? इसको गाथा छंद बोलते हैं। प्राकृत में गाथा को गाहा भी कहते हैं। तो गाथा छंद यानी आर्य छंद में है, ठीक है।
आज देखिए आप ड़मोकार मंत्र के बारे में बहुत सारी चीजें जानेंगे। अभी सिर्फ आप लोग चैंट करते थे, अब इसको जब चैंट करेंगे तो और भी आपके अंदर से वो सारी चीजें निकलेंगी। ठीक है, इतना ध्यान में आ गया यहाँ तक? कोई इसमें डाउट, कोई आपको क्वेश्चन कुछ भी हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके। नाउ the 2nd century BCE, Hathi Gumfa inscription starts with the most important Jain mantra, Namokar mantra. It was inscribed by the Kaling monarch king Kharvela, and it is one of the earliest mention of Namokar mantra, which start with Namo Arhantanam, Namo Sabasiddhara. ये जो आप ये इंस्क्रिप्शन देख रहे हैं, रॉक इंस्क्रिप्शन, आपने उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं हैं, है ना? तो वहां पे मोस्ट ओल्डेस्ट रॉक इंस्क्रिप्शन है। किस उस टाइम वहां पे एम्परर खारवेल, जो खारवेल था, खारवेल राजा का नाम है, एम्परर का नाम है, जो कि जैन राजा थे, और उन्होंने ये 17 लाइनों का ये 17 लाइन्स का ये इंस्क्रिप्शन है, जिसमें उन्होंने अपने राज्य की व्यवस्था और कब क्या हुआ उनके कार्यकाल में, ऐसा 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 कुछ उन्होंने लिखा है। और इसकी जो शुरुआत हुई है वो है नमो अरहंताणम नमो सर्वसिद्धाणम। तो अभी मैंने जैसे बोला ना, है तो ये यूनिवर्सल मंत्र है, अनादि निधन मंत्र, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको स्क्रिप्चरल अगर मेंशन पूछेंगे तो वो षटखंडागम में आया है, ठीक है, जो मैंने इसके पहले बताया। लेकिन हम एक इंस्क्रिप्शनल अगर हम मेंशन पूछेंगे तो वो खारवेल, यानी खारवेल की गुफा भी कहते हैं, हाथी गुम्फा भी कहते हैं, उदयगिरी खंडगिरी की हाथी गुम्फा। आप कभी उड़ीसा जाएंगे तो जरूर आप इसको देखिएगा। तो ये ओरिजिनल है ऊपर, और जो ये है ये लिखा हुआ बाद में इसको फिर ट्रेस किया गया, जो कि ब्राह्मी लिपि में। अभी कह रही थी प्रिया जी, कह रही थी कि ये संस्कृत जो देवनागरी आई है वो संस्कृत से आई है, ठीक है। आप ये कह रहे थे ना अभी? हाँ, देखिए अभी दो चीज है यहाँ पे, हालांकि मेरा विषय दूसरा है, लेकिन आपके विषय जो अब बीच में आ रहे हैं उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिससे आपको क्लियर रहे। भाषा और लिपि में अंतर होता है, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, दिस बोथ आर इंडिविजुअल, एकदम कंप्लीट ये अपोजिट है, ठीक है, लिंक्ड है लेकिन अपोजिट है। भाषा मतलब जो हम बोलते हैं, है ना। लिपि मतलब क्या होता है? स्क्रिप्ट, मतलब जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये जो लिखा है प्राकृत भाषा में लिखा है, तो लेकिन ये जो लिखा है ना, है भाषा प्राकृत, लेकिन जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, वो है ब्राह्मी लिपि। ओके, अभी जैसे आज की डेट में आप हमें मैसेज करते हो या हम आपको मैसेज करते हैं कि आप कैसे हो, मैंने व्हाट्सएप किया, तो क्या लिखते हैं आप? AAPKAISEHO, आप कैसे हो, ये लिखते हैं ना। तो ये भाषा कौन सी है? बोलिए, मतलब आप अनम्यूट करके बोलिए, भाषा कौन सी है? आप कैसे हो कौन सी भाषा है? हिंदी। हिंदी है, लेकिन आपने स्क्रिप्ट कौन सी यूज की? इंग्लिश, रोमन स्क्रिप्ट यूज की, इंग्लिश स्क्रिप्ट यूज की, है ना। ये अंतर है। मैं मतलब इन आज के टर्म्स में इसको समझा के मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको। जैसे आप साउथ में चले जाओगे ना, साउथ में, है ना, श्रवण बेलगोला, उसके आसपास खूब सारी जगह, तो वहां पर भी जो रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं वो क्या है? प्राकृत भाषा में। संस्कृत में भी है, ऐसा नहीं, संस्कृत में भी, लेकिन प्राकृत में सबसे ज्यादा। लेकिन भाषा क्या है? कन्नड़। और लेकिन लिपि क्या है? वो कन्नड़ भी, भाषा प्राकृत। तो हाँ, अभी जैसे बोल रहे थे कि संस्कृत से लिपि आई है, ऐसा नहीं है, संस्कृत तो भाषा है। लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जितनी भी लिपियां आपको देखने में मिल रही है, इंडियन लिपि जितनी भी है ना, वो सबके सब ब्राह्मी लिपि से विकास हुआ है उसका। ब्राह्मी कौन थी? ऋषभदेव की पुत्री थी ब्राह्मी, है ना। और वहां से उन्होंने लिपि विद्या की, उनको सबसे पहले लिपि विद्या सिखाई। उनकी जो दूसरी पुत्री थी सुंदरी, उसको अंक विद्या सिखाई, है ना। एक तरीके से सिविलाइजेशन तभी स्टार्ट हुआ, वो भोग भूमि से कर्म भूमि में आए थे।
तो हाँ, दूसरी बात ये है कि जितनी भी भाषाएं हैं आज की डेट में, हम कहने को कह देते हैं संस्कृत, क्योंकि वो आग्रह है लोगों का। संस्कृत देव भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंस है उसका, वो हमारे भी बहुत शास्त्र है। लेकिन जब आप लिंग्विस्टिक वे में देखेंगे, जब लिंग्विस्टिकली देख लेंगे, भाषा विज्ञान के तौर पे देखेंगे, तो कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि संस्कृत से भाषाओं का विकास हुआ। प्राकृत से ही भाषाओं का विकास हुआ है। चाहे वो आप हिंदी ले लो, चाहे मराठी, आज मराठी चलती है मुंबई में, तो वो महाराष्ट्री प्राकृत से आई है। इसको पहले मरहट्टी बोलते थे, है ना, महाराष्ट्री प्राकृत से। आप हिंदी देख लो, हिंदी क्या है, हिंदी संस्कृत से नहीं आई है, प्राकृत से अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश से पुरानी हिंदी आई, फिर हिंदी से फिर जो आज की डेट में जो हिंदी चल रही है, नई हिंदी चल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राकृत इज अ ग्रैंड मदर ऑफ हिंदी, ठीक है। लेकिन आप किसी लिंग्विस्टिक्स भाषा विज्ञानी से पूछेंगे ना, तो वो कभी भी नहीं कहेगा आपको ये। लेकिन हाँ, जिससे जो एक श्रद्धा रखता है संस्कृत और भाषा के प्रति, वो जननी है, भाषाओं की जननी है, सभी भाषाओं की जननी है, बिना किसी फैक्ट, बिना किसी लिंग्विस्टिक फैक्ट के वो ऐसा बात बोल देता है, और वो फिर वही चल जाता है, लोग वही मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। संस्कृत की अपनी सिग्निफिकेंस है, बहुत सारे वो हैं, लेकिन अगर हम उसको लेकिन बात तो सही कहें कम से कम, वो वाली बात हो। ठीक है, हमारा विषय आज प्राकृत नहीं है, हम उसको कभी आगे लेंगे। तो इतना आपको ध्यान में है कि हमारा इंस्क्रिप्शनल जो आया है वो खारवेल की गुफा, यानी हाथी गुफा में रणमो अरहंताड़म अनुसंधानम, ये हिस्टोरिकल हम उसको वो कह सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? जी। ओके, नाउ कम टू नमोकार मंत्र। अभी तो नमोकार मंत्र के बारे में जान रहे थे, कहाँ कैसा, कौन, कहाँ क्या। अब थोड़ा नमोकार मंत्र के बारे में। आप सभी जानते हैं नमो अरहंताड़म, यानी आई गो टू रेवरेंस टू अरिहंतास। अरिहंत कौन होते हैं? अरिहंत से क्या समझते हैं? अरहंत कौन है? किसको यहाँ पे नमन कर रहे हैं? अरहंत जिसको आप नमन कर रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं क्या? कि बस सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। जैनिज्म में कभी भी जैनिज्म में जब आप लॉजिक पढ़ते हैं ना, लॉजिक बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि धर्म बहुत जब पढ़ेंगे तो एपिस्टेमोलॉजी है, लॉजिक है, कॉस्मोलॉजी है, ये है, बहुत सारे, इतना इंटरेस्ट आता है। तो अरहंत कौन होते हैं जिनको हम नमन करते? तो वो जैन धर्म कहता है जिसको आप नमन करते उसके बारे में जानो, और वो नमन करने लायक है कि नहीं उसको भी जानो। ऐसे नहीं भेड़ चाल में किसी को भी कर दिया। अपने आपने मीमांसा एक ग्रंथ है आचार्य समंत भद्र का, तो वो तो सबसे पहले ही एक उसमें कारिका बोलते हैं, देवा गमन भोयान चामरादि भूतया माया विश्व दृश्यन्ते नातस्तमसिनो महान, ऐसा कहते हैं। कुछ जिनेंद्र भगवान को भी चैलेंज कर देते हैं। वो कहते हैं कि देवागमन, ये जो आपके जब जन्म होता है तो ये जो देव आते हैं, यान ऊपर से वर्षा हो रही है फूलों की, और देवागमन नभोयान चामर आदि विभूति आपसे आपके लिए आ रही है माया। तो वो कहते हैं ये सब, इस सब के कारण मैं आपको आप तो या भगवान नहीं मान सकता। वो कहते हैं क्यों भाई, क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि कहते हैं माया विश्व के दृश्यंते नातस्तमसिनो महान, क्योंकि ये तो कोई मायावी, कोई इल्यूजन करने वाला जादूगर होगा, वो भी ये सब प्रकट कर सकता है। अगर मैं आपको इस पैरामीटर पे भगवान मानने लगूंगा तो फिर उनको, वो जादूगर को भी भगवान मानना पड़ेगा। तो ये तो पहली मैंने एक कारिका सुनाई, ऐसे 4-5 इस तरीके से उन्होंने पैरामीटर्स दिए कि इस आधार पे नहीं मानते भाई हम आपको भगवान। तो जब भी हम किसी को करते हैं तो हमें उसका फैक्ट सब मालूम होना चाहिए, किसको हम कर रहे हैं। भले ही हमारी श्रद्धा है, लेकिन उनके बारे में, उन्हें उनके गुणों के बारे में पता होना चाहिए। तो अरहंत का मतलब क्या होता है? अरहंत किसी को पता है मतलब आप लोगों में? नहीं पता? देखो, अरहंत का मतलब, अरहंत का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है? दुश्मनों को मार गिराने वाला, है ना। अरि मतलब शत्रु, और हंत मतलब मार गिराने वाला। अब आप कोई कहेगा भाई आप लोग अहिंसा अहिंसा की बात करते रहते हो, जैन मतलब अहिंसा, और फिर आप पहला ही मतलब अरे माँ किसी को, शत्रु को मार गिराने वाली बात करते हो। ये तो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई, है ना। आएगा कि नहीं क्वेश्चन ऐसा?
आप जहाँ एकदम सूक्ष्म सटल अहिंसा की बात कर रहे हो, वहां पे अरहंत को शत्रु को मार गिराने वाला क्या है। तो यहाँ पे भाव समझने की अपेक्षा रखें, है ना। शत्रु, पहले तो जानो शत्रु कौन है आपके, शत्रु कौन है। तो अपने अंदर की हाँ, बुराइयां जो होती हैं, जैसे बुराइयां, काम, बिल्कुल क्रोध, लालच, ये सब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने। अपने अंदर जो कषाय हैं, कषाय पैशंस, क्रोध, मान, माया, लोभ, यही है शत्रु हमारे। हमारे बाहर का कोई शत्रु नहीं है। बाहर के शत्रु तो ऐसे ही हमारा भ्रम है। जो भी शत्रु है वो हमारे अंदर ही है, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो इन जो कषाय रूपी शत्रुओं को मार गिराने वाला ही अरहंत कहलाता है, शत्रु को नहीं। अब यहाँ पे आपको अंडरस्टूड रखना है, यहाँ पे भाव छिपा है इसके पीछे। कोई एक देखिए, हिंदी किसने पढ़ी, हिंदी लिटरेचर पढ़ा है किसी ने। हिंदी में होता है अविधा, लक्षणा, व्यंजना, ये 3 चीज होती है किसी भी चीज को समझने के लिए। तो अभिधा क्या होता है, अभिधा की शब्द पकड़ते हैं। जैसे हमने देखा अरिहंत, अरिहंत मतलब शत्रु को मार गिराने वाला, सीधा सीधा अर्थ। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि पूरब से सूर्य उगता है, तो सूर्य, सूर्य मतलब हाँ ठीक है, सूरज उग रहा है। लेकिन वही चीज अगर हम लक्षणा में समझेंगे, लक्षणा क्या होती है, लक्षणा मतलब कि हमने कहा कि भाई ये तो ये बंदा तो शेर है, ये बंदा शेर है। तो आप यहाँ पे क्या समझे कि ये बंदा शेर बन गया, ये नहीं समझे होंगे। यहाँ पे आपने अब लक्षणा मतलब लक्षण बता रहे कि ये बंदा तो शेर है, मतलब ये बहादुर है। दिस इज कॉल्ड लक्षणा, जो भाव समझता है। मतलब जो वर्ड है उसका एक भाव होता है, उसको समझना, शब्द शह नहीं लेना। और व्यंजना क्या होता है, व्यंजना मतलब वो जो भी सेंटेंस बोल रहा है उसकी बियॉन्ड मीनिंग होना। बियॉन्ड मीनिंग, जैसे मैंने बोला कि शाम हो गई है, शाम हो गई है, तो जो व्यंजना वाली दृष्टि का होगा व्यक्ति, तो वो क्या समझेगा, मतलब काम खत्म करके अब घर जाओ, है ना। या मैंने बोलेगा कि रात हो गई, तो रात हो गई का मतलब क्या आ गया, चलो सोने का टाइम हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमको वही, हमें शब्द नहीं है, अरहंत मतलब शत्रु को नहीं, मतलब हमारे कषाय रूपी शत्रुओं को मान गिराने वाला। ये तो एक इसका शब्द का मतलब ये अरिहंत का अर्थ हो गया। लेकिन अरहंत तो होते कौन है, यानी जो 4 घातिया कर्मों का जो नाश करते हैं। 8 प्रकार के कर्म होते हैं ना, जानावरण, दशनावरण, है ना, ऐसा 8 कर्म होते हैं। तो 4 घातिया माने जिसका, जिसको पुरुषार्थ से, जिसको डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, जिसको, वो घातिया कर्म कहलाते हैं। ठीक है, ज्ञानावरण, दशनावरण, है ना, अंतराय, और भी आयु, नाम, गोत्र, ये जो जितने होते हैं ना, ये तो हमारे शरीर के साथ ही जाते हैं। तो ये अघातिया कहलाते हैं, बाकी के 4। ठीक है, तो जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश कर, द सोल हु हैव एस्केप्ड ऑल देयर घाती कर्मास, दे आर कॉल्ड अरहंत। ठीक है, अब नमो सिद्धाणम, आई गो इन रिवरेंस टू सिद्धार्थ, सिद्धों को नमस्कार हो। अब ये क्या है, उन्होंने अरहंत ने तो 4 घाती कर्मों का नाश किया। अब सिद्ध ने तो 8 के 8 घाती अघाती दोनों का नाश कर दिया, दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया और सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे सिद्ध पद को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक, फिर नमो आयर्याम, आई गो इन रेवरेंस टू आचार्य। आचार्य कौन होते हैं, द स्पिरिचुअल मास्टर्स और डिवाइन टीचर्स। अब जैसे संघ में भी क्या होता है, हालांकि देखो ये जो जितनी पंच परमेष्ठी है ना, हाँ पूछ रहे हैं कुछ, बताइए। हाँ सर, सर तो ये अरिहंत का मतलब ये हुआ कि 4 घातियां, मतलब कि जीवन, मतलब शरीर में रहते हुए इन हाँ, कर्मों का नाश किया जा सकता है। हाँ हाँ, पुरुषार्थ से, ओके। इसमें पुरुषार्थ लगता है। बाकी तो शरीर के आयु, नाम, ये अपने शरीर के साथ ही जाता है। ये कर्म जो है वो शरीर के साथ ही जाते हैं। तो यहाँ पे ये अरहंत सिद्ध, सिद्ध मतलब पूरी तरीके से 8 कर्मों का डिस्ट्रॉय जो कर देते हैं वो। आचार्य, हाँ 4 घात
घाती कर्म यानी ज्ञान दर्शन। क्या मतलब? नहीं, आपने कुछ कहा, वो घाती कर्म के नाम क्या थे? घाती कर्म के नाम थे कुछ। सर म्यूट पे हैं। सर आप म्यूट पे हैं, म्यूट पे। अभी आई आवाज? हाँ अभी आई? सर। अभी आई? ओके। घाती कर मतलब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये घाती कर्म कहलाते। ओके, ज्ञानावरण मतलब जो ज्ञान के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है ना, जैसे। और एक दर्शनावरण जो एक ऑब्सक्योर परसेप्शन, ठीक है। मोहनी मतलब डाइल्यूट द सोल causing अटैचमेंट एंड एवर्जन। ओके। एंड अंतराय मीन्स ऑब्स्ट्रक्ट द सोल एबिलिटी टू एक्ट और एक्सपीरियंस। तो ये चार घाती कर्म हैं। और इसके अलावा आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये जो चार बाकी के जो अघाती कर्म है, इसका भी जो इसको भी जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मैंने दोनों मिला के घाती अघाती दोनों, तो वो सिद्ध कहलाते हैं। ठीक है, आया ध्यान में? ओके। सो और नमो ओझायाणम आई बो इन रेफरेंस टू उपाध्याय, ठीक है। एंड नमो लोए सवसन आई बो इन रेफरेंस टू ऑल साधु। तो ये जो देखो, संघ में भी सभी लोग जैसे सब जैसे नहीं होते ना। देखो, ध्यानी तपस्वी तो सब होते हैं, लेकिन एक होता है कि कोई किसी को पढ़ा सकता है ना, कोई किसी को टीच कर सकता है, किसी में वो कैपेबिलिटी होती है पढ़ाने की, इसकी उसकी, है ना। एक होता है नेतृत्व, लीडरशिप की क्षमता होती है कि सभी को प्रॉपरली हम वो कर रहे हैं, प्रॉपरली उनकी जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका प्रॉपर तरीके से हो, ऐसा। तो एक लीडरशिप वाले होते हैं, वो आचार्य होते हैं। उपाध्याय जो पढ़ाते हैं, मास्टर्स हैं, परसेप्टर्स हैं, वो हो जाते हैं। और नमो लोई सब सावरम में तो सभी आते हैं। तो मुनि देखो सब है, मुनि सब हैं, लेकिन उसमें भी जो अलग अलग पद हो गए हैं, ठीक है। तो नमो लोई आई गो इन रेफरेंस टू ऑल साधु, ठीक। और साधु में भी देखो, अब साधु को हम लोग कैसे ले लेते हैं? साधु को हम लोग ले लेते हैं जो हमारे आसपास जो साधु हैं, जो संघ हैं, उन सबको हम साधु कहते हैं। उन सबको लेना भी चाहिए, उन सबको साधु के रूप में, आचार्य को ऐसा लेना चाहिए। लेकिन इसमें भी वो है बहुत, इसमें ये है कि जो 28 मूल गुणों का प्रॉपर पालन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, प्रॉपर उसमें रहते हैं, तो उन्हीं को ही सच्चा साधु माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पंच परमेष्ठी कहलाते हैं। आया ध्यान में अभी इतना? ओके, आगे बढ़े। पूछना है आपको कुछ? हाँ सर, उपाध्याय जब हम बोलते हैं तो प्रिसेप्टर्स यानी इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट में, वो थोड़ा आई डोंट अंडरस्टैंड। हाँ, प्रिसेप्टर्स की जब बात आती है तो हम ये कहते हैं उपाध्याय मतलब जो हमें एक प्रीच कर सके, ठीक है। जो हमको एक तरह से हम प्रिसेप्टर्स के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि आचार्य तो हो जाते हैं लीडर्स, ठीक है, जो हमको वो। तो प्रिसेप्टर्स मतलब जैसे एक संघ में आप इमेजिन करो, एक संघ में अगर बहुत सारे साधु हैं, तो एक पर्टिकुलर एक साधु कोई होता है, तो वो किसी विषय में विशेषज्ञ हो जाता है, वो उनको बाकी लोगों को पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे लोग जो उपाध्याय कहलाते हैं, तो उनको जिनमें जो पढ़ाने की, कन्विंसिंग और एक तरीके से समझाने की जिनमें कैपेबिलिटी होती है, उनको उपाध्याय पद भी दिया जाता है। ये उपाध्याय हो गए हैं कि अब ये बाकी के जो साधु हैं, इनको कोई विषय, चाहे वो एथिक्स से रिलेटेड हो, चाहे कॉस्मोलॉजी से, चाहे वो गणित का विषय हो, क्योंकि मैथमेटिक्स भी बहुत सारा है, तो चाहे आगम का, चाहे फिलोसफी का, तो वो प्रॉपर उन अपने बाकी के जो मुनि हैं उनके, उनको पढ़ा सके, तो वो होते हैं। ठीक है, ओके। नाउ
कुछ पूछ रहे हैं? हो गया ना अक्षय जी? ओके चलिए, ठीक है ठीक है। अब हम एक एक अपने पंच परमेष्ठी को भी समझते हैं कि अरहंत। अब देखिए, हालांकि मैंने आपको वही क्लियर कर दिया, ये तो है ना, जब प्रमुखार मंत्र कर रहे थे तो आधे से ज्यादा चीज तो वही हो गई, ऑलमोस्ट सब हो गई। So the word Arihant is made up of two words, Ari meaning enemies and Hunt means destroyer of enemy. Okay. So these enemies are, अब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। These enemies are inner desires known as passions such as anger, ego, deception and greed within us. यानी क्रोध, मान, माया, लोभ जो दशाएं। So when a person wins over these inner enemies, so they are called Arihant. Okay. And Arihant destroy the four ghati karmas, namely Jnana-varan, knowledge blocking, Darshana-varan, Mohani and Antaraya. इतना आपको समझ में आ गया, हालांकि मैंने पहले ही बता दिया तो वही स्लाइड का वो नहीं है। अब इसमें कुछ आपको लगे तो आप प्लीज पूछिए। Arihant attains केवल ज्ञान, perfect knowledge due to the destruction of Jnana-varani karma. केवल दर्शन, perfect perception due to the destruction of all Darshana-varani karma. Becomes passionless due to the destruction of all Mohani karmas and gains infinite power due to the destruction of all Antaraya karmas. So these are Arahant. Okay. So ये क्या है? ये देखो, अरहंत एक पद है और ये अरहंत पद के गुण हैं, ठीक है। तो हम उन गुणों को नमन करते हैं, और यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि ये गुण जिनमें पाए जाए हम उनको नमन करते हैं। अरहंत कोई एक थोड़ी है, करोड़ों अरहंत हो चुके हैं, है ना। तो अब अरहंत हो चुके क्या, जिनमें ये होगा वही अरहंत होगा, है ना। जिनमें जिन जो देखो, जो चार घाती कर्मों का नाश कर देंगे वो अरहंत कहलाएंगे। और कहाँ किस इष्ट देव ने जिन्होंने भी किए हैं भाई, उनको भी नमस्कार है, अगर किए हो तो हमारे लिए तो अरहंत जो पद है, इसमें जो जो आएंगे उनको मैं नमस्कार करता हूँ। हाँ बोलिए प्रिया जी। सर जो तीर्थंकर होते हैं वो अरिहंत में पद में ही आते हैं। देखिए, हाँ बता रहा, बहुत अच्छी बात पूछा आपने। तीर्थंकर जो है, जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं, ठीक है। 24 तीर्थंकर तो नाम प्रकृति है, जिनको तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध हुआ है वो ही तीर्थंकर बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बस तीर्थंकर ही मोक्ष गए हैं, बाकी ऐसे करोड़ों 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 मुनि मोक्ष गए हैं, लेकिन वो तीर्थंकर प्रकृति का उनको बंध नहीं था। तो लेकिन है समान, सब जो मोक्ष गए सब समान है, बस इनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध था, तो वो तीर्थंकर के रूप में सामने आए, जिनको हम जानते हैं, नाम जानते हैं। लेकिन ऐसे ही सेम, ऐसे आप जब कभी शिखर जी गए हो, शिखर जी वगैरह जाना होता है, तो आप लोग जब जाते हो ऊपर, टोंक जो अलग अलग है, जहाँ जहाँ आप लोग द्रव्य वगैरह चढ़ाते हैं, तो वहां पर जब पढ़ते हो आप, तो वहां पे जो अर्घ में क्या आता है, यहाँ से इतने कोड़ा कोड़ी मोक्ष गए बोलते हैं ना, वहां से ऐसे कहाँ ऐसे तो ऐसे करोड़ों 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 लोग मोक्ष गए हैं। लेकिन हम लोग तीर्थंकर, हमको लगता है हमारे 24 ही हैं, 24 हैं तीर्थंकर, तो 24 है। और मालूम, ये भी आपको बताना चाहूंगा कि 24 भी 3 है, त्रिकाल 24 ही है। एक पास्ट की है, एक प्रेजेंट चल रही है, और एक फ्यूचर में 24 ही आने वाली है। और अभी जो जैसे रावण है, ऐसी कृष्ण जी हैं, और एक और कोई है, तो ये अभी भावी तीर्थंकर बनने वाले हैं, आया ध्यान में। तो ये इस तरीके की चीज है। तो हमारी बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी, आपने क्या पूछा था, मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता हूँ।
इसलिए यही पूछा था कि तीर्थंकर अरिहंत पद में आते हैं या इनमें से किसी पद में आते हैं? क्या हम बेसिकली नमोकार मंत्र में क्या हम तीर्थंकरों को भी नमन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सिद्ध पद में आएंगे एक्चुअली, क्योंकि वो सिद्ध हो गए हैं। तीर्थंकर जो हमारे भगवान है वो सिद्ध पद, सिद्ध में ही आ जाएंगे। अरहंत तो देखो आएंगे ही आएंगे, जैसे आपने 12th क्लास में हो तो आपको 10th क्लास का माना ही जाएगा ना, वहाँ अंडरस्टूड। तो जितने भी सिद्ध है वो अरहंत से होते हुए ही सिद्ध हुए हैं, ऐसे डायरेक्ट सिद्ध नहीं हुए। ये पूरा एक प्रोसेस है ना। अब ये भी क्वेश्चन होता है कि अरहंत भैया सिद्ध तो ज्यादा अच्छे कहलाए ना, जिन्हें 8 कर्मों का नाश कर दिया, तो हम अरहंत को पहला सीक्वेंस में क्यों रखते हैं? ये क्वेश्चन उठ सकता है, उठा के नहीं? सिद्ध को पहले होना चाहिए ना, नमो सिद्धाणम नमो अरहंताणम, नमो फिर ऐसे होना चाहिए। इसलिए रखा गया है क्योंकि देखो सिद्ध तो सिद्ध हो गए, मुक्त हो गए, अब वो हमारे लिए बस आइडल है कि देखो सिद्ध तो हो गए, लेकिन हमको प्रीच कौन कर रहा है, मार्ग कौन बता रहा है? अरहंत बता रहे हैं, उपदेश अरहंत दे रहे हैं। इसलिए उनको पहले तो वो काम का कौन है अभी हमारे? अरहंत दे रहे हैं है ना, जो हमें डायरेक्ट बता पा रहे हैं, तो इसलिए हमें उनको पहले रखो। मतलब हमने नहीं, जो भी जब भी ऐसा हुआ होगा तो उसको पहले रखा, सिद्ध को नेक्स्ट स्पेस। ठीक है, मतलब ये एक मेरा एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है, बाकी और भी हो सकते हैं इंटरप्रिटेशन, मैं इसको एग्जैक्ट वो नहीं वो कर रहा हूँ, कोट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से ध्यान में अरहंत आ गए होंगे आपको। ठीक है, आगे करते हैं सिद्ध। सिद्धार्थ आर द लिबरेटेड सोल, जो कि मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, जिनको अरहंत मतलब जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, मतलब अरहंत को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर वो प्रीच करते हैं समोसरण में। ठीक है, और जब एक कंसेप्ट आता है जैनिज्म में गुण स्थान का। गुण स्थान का नाम सुना है? 14 गुण स्थान होते हैं, तो 13वें गुण स्थान और 14वें गुण स्थान में समय ज्यादा नहीं लगता है ना। वहां 13वें से 14वें में आने में अंतर मुहूर्त लगता है, ऐसा बताया जाता है। अंतर मुहूर्त का मतलब 48 मिनट्स ऐसा कुछ रहता है। तो ये भी है। तो मैं क्या बोल रहा था, सिद्ध। तो सिद्धार्थ आर द liberated souls, they are no longer among us because they have completely ended the cycle of birth and death. उन्होंने जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल गया है, यही उनकी मुक्ति एक्चुअली यही होती है। आज हम बोलते हैं ना हम मुक्त होना चाहते हैं, तो मुक्त होना चाहते हैं। आजकल लोग पढ़े लिखे लोग बिना पढ़े लिखे वाला काम करने लग जाते हैं। आजकल पढ़े लिखे लोग अपने डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और पता नहीं जाने क्या क्या हो जाता है, और कैसे कैसे वो लोग डिसीजंस ले लेते हैं अपने, मतलब अपने लिए गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों को पढ़े लिखे कहा जाएगा क्या? नहीं कहा जाएगा। पढ़े लिखे होने का मतलब आप विषय में परिपक्व हो गए, विषय में आप एक्सपर्ट हो गए, ये पढ़ा लिखा होना नहीं होता मेरे ख्याल से। क्यों? पढ़े लिखे होने का मतलब होता है कि आप में विवेक आ जाए, क्या सही है क्या गलत का विवेक आ जाए, दैट इज कॉल्ड पढ़ा लिखा होना। दैट इज कॉल्ड पढ़ा लिखा होना कि आप बुरे समय में खुद को संभाल सकें, ये पढ़ा लिखा होना कहलाता। पहले क्या था कि चलो कोई फेल हो जाता था या फेलियर आ जाता था तो गलत कदम उठा लेते थे, सुसाइड वगैरह। आज की डेट में तो लोग जो अच्छे हैं, जो एक अचीवमेंट, जो सक्सेसफुल है, जो एक अचीवमेंट प्राप्त कर चुके हैं, अच्छे अच्छे पदों पे हैं, वो भी डिप्रेस्ड होकर कहाँ पहुंच जा रहे हैं। तो मतलब फिर क्या हो रहा है एग्जैक्टली? मतलब पढ़ाई लिखाई का कुछ मतलब नहीं रहा है इस तरीके। कैसी पढ़ाई कर रहे लोग जब खुद को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो तुम कैसे कह सकते हैं? तो मुक्ति, हमको मुक्ति चाहिए तो कर लिया, मुक्त हो गए। ये ऐसा मुक्त होता है क्या? ऐसा नहीं हो। मुक्ति मतलब जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना। और सुनिए, मुक्त होने के लिए भी जो 4 गतियां है ना, मैं आपको बीच बीच में थोड़े दूर इसी से रिलेटेड कुछ और बातें बता दें। 4 गतियां होती है ना। कौन कौन सी होती है? मनुष्य गति, जिसमें हमें मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, त्रियंश गति, 4 प्रकार की गतियां होती हैं। तो मोक्ष भी, अब देव गति आप कहेंगे देव गति अच्छी है,
लेकिन देव गति से मोक्ष नहीं है, गति मनुष्य गति से ही मोक्ष है। देवों को भी मोक्ष जाना है ना, तो उनको पहले मनुष्य गति में ही आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही पुरुषार्थ है, संयम भी यही है। देवगति में संयम नहीं है, वहां से नहीं जा सकते। इसलिए सबसे अच्छी गति मनुष्य गति। दिस इज एन, मैं तो इस गति को एक अपॉर्चुनिटी कहता हूँ, भव का अभाव करने के लिए। वो एक मिला, जो एक अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन हम नहीं समझ पाते। हम भी आते हैं उसमें, मतलब नहीं समझ पाते, हम बाकी चीजों में लगे रहते हैं। तो ये सारी चीज, तो बहुत उसमें ना जाके अपने इस टॉपिक पे रहते हैं। So they have reached the ultimate highest state, salvation, and they do not make any karmas and they do not collect any new karma. So this state of true freedom is called moksha. ठीक है? So who are siddhas? Siddhas are liberated souls who have completely freed themselves from all karmic bondage. सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। तो सर अगर कोई अरिहंत है तो क्या ये गारंटी है कि वो सिद्ध भी हो ही जाएंगे? अरहंत है तो गारंटी है कि वो सिद्ध भी होंगे ही, मतलब हाँ, बिकॉज क्योंकि शरीर तो छोड़ेंगे ही। नहीं, आपने अरहंत, अगर अरहंत पद को प्राप्त कर लिया है तो वो सिद्ध तो होगा ही होगा। हाँ ठीक है। इसमें अरहंत में और कुछ आपको मतलब इसमें और कुछ भी जानना है ऐसा, तो इसको और भी हम मतलब वो कर सकते हैं। अभी ठीक तो है, सर क्लियर। हाँ, घाती कर्म आपको क्लियर हो गया। और ठीक है, तो जैसे इसमें एक चीज और मैंने बताई थी कि क्या बताया था शायद, कोई नहीं, चलो ठीक है, आएगा ध्यान में तो बताएगा। तो अब सिद्ध पे आता हूँ। सिद्ध भी मेरे ख्याल से तो हो गया है। हाँ, लिबरेटेड सोल आर सिद्ध। जी सर, है ना। तो वंस सोल बिकम अ सिद्ध, इट लीव्स द वर्ल्डली एग्जिस्टेंस फॉरएवर। अब फिर वो मुक्त नहीं होता। जैसे होता है ना अन्य धर्मों में अवतारवाद माना जाता है ना, इनका अवतार हुआ, उनका अवतार हुआ, इनके इतने अवतार हुए। तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि अगर आप अवतारवाद मान रहे हो तो फिर उनको मोक्ष नहीं हो सकता, और अगर मोक्ष है, उनको हुआ है, तो उनका अवतार नहीं हो सकता, है ना। और वो कहते हैं मोक्ष भी हुआ है और अवतार भी हो रहा है, दोनों बातें होती हैं, उन्हें और कॉन्ट्रडिक्टरी होता है। तो ये चीज मतलब लॉजिकली नहीं, आप आस्था से, है ना, अपने श्रद्धा से आप कुछ भी कह लो, लेकिन लॉजिकली ये सही नहीं बैठता, और कहीं ना कहीं गलत होता है उनके साथ। जो भगवान मोक्ष हो गए, उनको वापस बार आप धरती हिला रहे हो। इतनी मुश्किल से तो उन्होंने 8 कर्मों का नाश करके किसी तरह वो मुक्त हो पाए। अब उनसे कह रहे हो आप मेरे लिए आ जाओ, मेरे दुखों को हर लो, है ना। अब वो आएंगे। हाँ बोलिए सर। इसमें ना एक चीज, मतलब मैंने सोची थी कि अभी जो नेपाल में सिचुएशन चल रही थी, तो जो वहाँ के राजा हैं, उनको लोग, जो नेपाल के लोग हैं, उनको वो विष्णु के अवतार मानते हैं। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा शायद आज से 500 साल या 1000 साल बाद लोग, उन्हें भी क्या पता पूजे कि नेपाल के लोग की विष्णु के अवतार थे वो। तो ऐसे ही सिचुएशन रहा होगा पहले भी प्रोबेबली। हाँ, ये ठीक है, श्रद्धा देखो अपनी जगह होती है, लेकिन बिना लॉजिक के श्रद्धा भी कभी कभी फिर वो अंधश्रद्धा हो जाती है। इससे एक्चुअली क्या है, हम अपनी चीजों का आग्रह रखने के लिए ना, उन भगवान ने जो किसी तरह वो मुक्त हुए थे, अष्टकर्मों का नाश करके बाहर किसी तरह मुक्त हो पाए थे, उनको जबरदस्ती हम अवतारवाद कहते हैं, उनकी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। उनको बार बार बुलाते हैं अपने दुख, आपका दुख हरने के लिए कोई आएगा नहीं, आएगा नहीं। आप जरा सी बात पे, तो देखो क्या है, जैनिज्म में बोला जाता है, जैसे बोलते हैं ना, एक फैला हुआ है कि जैनिज्म ईश्वर को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, ईश्वर नहीं मानते, ये ऐसा फैला दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। जितना 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 पूजा पाठ धर्म ध्यान मेरे ख्याल से जैनिज्म में होता है, और कहीं होता ही नहीं, इतना तो नहीं होता है।
इतना उपवास, उतना ये, इतना वो, इतना ज्यादा होता है कि और कहीं मेरे ख्याल से शायद नहीं होता। देखो क्या है, ईश्वर के कर्तृत्व को नहीं मानते, ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन ईश्वर कर्ता धर्ता हरता है ये चीज नहीं मानते, ठीक है। लेकिन उसको ये सब हटा के क्या बोल दिया गया, ईश्वर को नहीं मानते तो नास्तिक हूँ ठीक है, तो उन्होंने क्या हेट्रोडॉक्स बोल दिया, तो नास्तिक बोल दिया, अन्य दर्शन। लेकिन किसी के थोपे हुए शब्द से थोड़ी कोई हम आपको बोल दे तो आप ऐसे थोड़ी आप हो जाओगे। वो कहते हैं वेद निंदको नास्तिकः, यानी वेद का जो निंदा करता। अब निंदा, अब किसी को नहीं मानना निंदा करना थोड़ी होता। अगर मैं आपको नहीं मानता या आपको जानते नहीं तो मैं आपकी निंदा कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो इसी तरह हम भी कह सकते हैं कि आगम निंदको नास्तिकः, हम भी अपने परसेप्शन से कह सकते हैं। तो ये कोई पैरामीटर्स या कोई लॉजिकल फैक्ट नहीं है किसी को हेटेरोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स कहने का। तो ये चीज इसमें आती है, ठीक है। तो मैं एक्चुअली ना जब बातचीत होती है फिर इधर उधर हो जाता हूँ थोड़ा, बाकी चीजों में भी चला जाता हूँ, तो मुझे लगता है वो भी क्लियर हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं अपन नहीं तो अपना आज ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, आचार्य पे आता है। आचार्यज कैरी द मैसेज ऑफ जिना, ठीक है। दे आर our spiritual leaders. Acharyas must have to do in-depth study and achieve mastery of the Jain scriptures. In addition to acquiring a high level of spiritual excellence, they have the ability to lead the monks and nuns, and they know various languages with a strict knowledge of other philosophies and religions of the area and the world. Acharyas कौन होते हैं? Who are acharyas? Acharyas are the spiritual heads of the Jain monastic community. संघ के spiritual heads होते हैं, and they carried forward the message of Jina, यानी तीर्थंकरा, and ensure its right practice and preservation. And what is the role and responsibility? They guide and lead monks, nuns, and lay followers, जो साधु साध्वी जी जो होती हैं, और जो ले फॉलोअर्स जो हाउस होल्डर्स होते हैं, उनको एक डिसिप्लिन, एक विजडम उनको देते हैं, एंड दे एंश्योर द कम्युनिटी फॉलोज द राइट कॉन्डक्ट, राइट रूल्स एंड राइट टीचिंग्स। और उनकी वो स्वाध्यायी होते हैं, स्क्रिप्चर जो नॉलेज होता है, मतलब वो बहुत डेप्थ नॉलेज होता है आगम का। And they also understand various languages also, like Oriental language like Prakrit, Sanskrit, Pali, French. तो जो शुद्ध ज्ञान जो ओरल ट्रेडिशन चलता आ रहा था उसके स्क्रिप्चरल नॉलेज को मतलब उनको ज्ञान होता है, और लीडरशिप क्वालिटी होती है, इसीलिए जो उनको आचार्य बनाया जाता है। तो दे कंबाइन स्पिरिचुअल प्योरिटी विद इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस। ओके, सो an acharya must possess the ability to organize, inspire and lead the entire संघ, और पूरे संघ को एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मतलब एक अपने आप में आइडियल रूप में उसको संघ को एक कोड ऑफ कंडक्ट में रखते हैं। So in addition to Jain philosophy, they are also well versed in other Indian philosophies, underworld philosophies and religion. तो वो हमारे बाकी दर्शनों का भी वो रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, जिससे एक कंपैरेटिव वे में उसको बताया जा सके, ठीक है। नाउ उपाध्यास, द टाइटल उपाध्यास is given to those sadhus who have acquired a special knowledge of agama and philosophical system. अभी आप पूछ रहे थे ना, तो उसी को मैं यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ। Upadhyay are sadhus who have attained deep and specialized knowledge of Jain scriptures, Jain agams and Jain philosophy. So they hold a respected position in the monastic hierarchy as teacher, as a scholar. And the word Upadhyay comes from Upa plus Adhyaya. Upa means near, and Adhyaya means to study or teach.
So meaning that one who teaches those near them. They serve as spiritual educators within the Jain monastic community. जैन संघ में एक spiritual educator के रूप में उनको माना जाता है. तो उनका रोल क्या होता है? To teach Jain scriptures to monks, साधु साध्वी को जैन स्क्रिप्चर्स पढ़ाना, और they help new and experienced renunciated understand, interpret, and memorize sacred text. Okay, so they conduct scriptural classes, discourses, and discussions within the community. जब जैसे उनको भी स्वाध्याय होता है आपस में, तो ये सब सारी चीजें उसमें डिस्कस करके उनको पढ़ाई जाती है. ओके, तो ये उपाध्याय कहलाता है. ओके, आया ध्यान में? क्लियर है? कोई बात हो पूछने का तो पूछ लीजिए. ओके, आगे बढ़े. नाउ साधुस नमो लोए सब साहुड़म. वीतरागी who detach from the worldly aspect of life and get the desire for spiritual uplift and not worldly uplift, they give up their worldly lives and become sadhus. क्या कह रहे हैं? वीतरागता. Who are sadhus? Sadhus are spiritual aspirants who have renounced worldly life in pursuit of spiritual liberation. मोक्ष के लिए, है ना. उन्होंने वर्ल्डली लाइफ जो है उनकी सांसारिक लाइफ को त्याग दिया है. एंड दे आर रिवर्ड एज अ लिविंग प्रैक्टिशनर ऑफ जैन. हम एक तरीके से जो बात करते हैं वो तो उसको लाइफ में जी रहे हैं. हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं, है ना. हम लोग जो चर्या की हम लोग जो बात करते हैं वो तो एक्चुअल उसको जी रहे हैं. लिविंग प्रैक्टिशनर है. तो वीतरागी, दिस इज द एसेंस ऑफ साधु. The word Vitragi means one who is free from raga and dvesha. Raga what? Raga is attachment and dvesha is aversion. So sadhu cultivate complete detachment from materialistic pleasures, relationships, possessions, and even emotions also that disturb inner peace. Okay, so they develop disinterest in worldly achievements like wealth, like power, like status, and instead seek spiritual upliftment. आत्म कल्याण के लिए, आध्यात्मिक कल्याण के लिए वो ये चीज साधु बनते हैं. ओके, कैसी लाइफ रहती है इनकी? ऑस्टेरिटी, डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी, प्रैक्टिस नॉन वायलेंस. जो अनुव्रत से महाव्रत की ओर, अनुव्रत तो क्या है, हम पालते हैं, है ना, हाउस होल्डर्स, वो महाव्रती कहलाते हैं. 5 महाव्रतास: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह. तो ये इसका पूर्ण रूप से कंप्लीट फॉलो करते हैं. हम लोग इसको क्या करते हैं? हम लोग इसको पूरा फॉलो नहीं करते हैं. हम लोग इसको अपने अकॉर्डिंगली, अपने हिसाब से फॉलो करते हैं. तो इसलिए अणुव्रत कहलाते हैं. छोटे रूप में फॉलो करते हैं हम, है ना, इसलिए अणुव्रत कहलाते हैं. और ऐसी व्रत, इन्हीं व्रतों को जो कंप्लीटली फॉलो करते हैं, प्योरली फॉलो करते हैं, वो महाव्रती कहलाते हैं. तो दीज आर महाव्रतीज. ओके, आया ध्यान में इतना? तो ये पंच परमेष्ठी के बारे में आप जान गए. जी अक्षय जी. यस सर. ओके, नाउ अभी खत्म नहीं हुई है कहानी. अभी शुरू हुई है. अभी तो हमने सिर्फ पंच परमेष्ठी के नाम बारे में जाना है. थोड़ा और इसका मंथन करते हैं. नमोकार मंत्र का और मंथन करते हैं, और क्या क्या छिपा है इसमें, क्या है इसमें, और जानते हैं. ठीक है.
वाई नमोकार मंत्र इज अ यूनिवर्सल मंत्र, इस पे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो इसको हम लोग जस्ट देख लेते हैं क्या है. So the Navkar mantra does not address any specific name of God. The mantra does not mention any individual name, and it simply goes to qualities and spiritual state of enlightened beings. Okay, so this makes it inclusive and timeless, beyond any one person, place, or period. Okay. So it venerates virtues like purity, knowledge, detachment, liberation found in noble souls. So this mantra honors those who have achieved spiritual success and shown the path to others. And it is a salutation to higher ideals, not a plea for favors. हम अपने आकांक्षाओं के लिए थोड़ी उनको नमन कर रहे हैं कि नमो अरिहंताड़म, मुझे ये मिल जाए, नमो सिद्धारम, मेरा ये हो जाए, ऐसा थोड़ी कर रहे हैं. हम तो उनके गुणों को स्तवन कर रहे हैं. हम उनको गुणों के अरे ऐसे आज हमको आपके दर्शन करने को मिल रहे हैं, या आज हमें आपकी वाणी को आगमों में देखने सुनने का अवसर मिल रहा है. Okay, so Jainism teach not to ask for worldly gains from Tirthankars. The mantra is purely for respect, for inspiration, and inner growth. Okay, so in nutshell, the Navkar mantra is universal because it praises virtues, not names, seeks inspiration, not favors, and focuses on the soul's journey to liberation, make it relevant to all beings across all times. Okay, now some synonymous words for Navkar mantra. देखिए इसके इतने सारे नाम हैं. जो नमोकार मंत्र आप पढ़ते हो उसके इतने सारे नाम है, इतने सारे नामों से या विशेषताओं से या उसके एडजेक्टिव्स हैं हम कह सकते हैं. पहले तो मैंने आपको बता ही दिया, अनादि निधन मंत्र, इट इज इटर्नल मंत्र, इट हैज नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड. द अनदर नेम इज अपराजित मंत्र, इट कैन नॉट बी डिफीटेड बाय एनीवन. अपराजित यानी जो कभी पराजित नहीं हो सकता. महामंत्र, थर्ड वन इज महा, इट इज ग्रेट एंड बेस्ट ऑफ ऑल द मंत्रास. क्योंकि इसमें क्यों ग्रेट क्यों है? ग्रेट क्यों है? क्योंकि इसमें जितने भी आज तक के करोड़ों साल में आज तक के जितने भी अरहंत, सिद्ध, साधु, पद है, जितने भी हो, उन सबको एक बार में नमस्कार हो जाता है. हर चाहे किसी भी धर्म में हो, किसी में कुछ भी हो, सबको एक साथ हो जाता है. इसलिए ये बेस्ट ऑफ माने द बेस्ट ऑफ ऑल द मंत्रास. ठीक है. और मूल मंत्र, अनदर नेम इज मूल मंत्र, द ओरिजिनल मंत्र. इट इज द रूट ऑफ ऑल मंत्रास एंड देयर इज नो ट्री विदाउट रूट, जैसा कि हम जानते हैं. सो सिमिलरली नो मंत्र कैन विदस्टैंड विदाउट इट. Another name is Sarva Siddhidayak mantra. Sarva Siddhidayak, मतलब all supernatural powers and siddhis or accomplishments are attained by repeating this mantra. Another name is Adi mantra. It is the first of all mantras and it is the first source of all mantras. Another name is Panch Namaskar mantra. वो तो आपने देख ही लिया, मंत्र सैल्यूटिंग ऑल द 5 परमिस्टीज. एंड द अनदर नेम इज मंगल मंत्र. इट इज द फर्स्ट स्पीशियस मंत्र अमॉन्ग ऑल अदर मंत्र. तो इतने सारे इसके नाम हैं, इतने सारे इसके एडजेक्टिव्स हैं, उसके रीजंस हैं, तो वो भी आपने अभी देखी. नाउ अब हम इसको पढ़े कैसे? पढ़ते तो सब लोग हैं,
लेकिन इसका एक तरीका है पढ़ने का, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं नमो रंतारम नमो हरियाणा नमो ऐसे जल्दी जब नमो 9 बार बोलना पड़ता है तो ऐसे तुरंत हो जाता है अपना, विद इन सेकेंड्स, है ना, ठीक है। वो हो जाता है, करते भी हैं, लेकिन इसका एक, अगर इसको इफेक्टिव बनाना हो तो उसका एक तरीका है। हाउ टू नमोकार मंत्र इज रीड रिसाइटेड इन ब्रीदिंग, एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग। तो नमोकार मंत्र इज रीड इन 3 ब्रीदिंग्स। 3 ब्रीदिंग्स कैसे कैसे करते हैं इसको? जब हम वाइल इनहेलिंग हम क्या बोलेंगे? नमो अरहंतारम। वाइल एक्सेलिंग नमो सिद्धारम। अगेन वाइल इनहेलिंग नमो हरियाणम। अगेन वाइल एक्सेलिंग नमो उवज्जयाणम। एंड वाइल इनहेलिंग नमो लोए एंड देन एक्सेलिंग सब वसाहोड़ा। तो कितनी ब्रीदिंग उससे, कितनी ब्रीद हुई? मतलब एक ब्रीद मतलब इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग, ठीक है। तो कितनी ब्रीद हुई यहाँ पे? कितनी हुई? 3 हुई। 3 हो गई ना? ओके, ये सही तरीका है। जब आपको 9 बार नमोकार मंत्र को पढ़ने के लिए आप जो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो ना, तो ऐसा कहा जाता है कि 27 श्वासोच्छ्वास में, यानी 27 ब्रीदिंग में ये नमोकार मंत्र कंप्लीट होना चाहिए पूरे फोकस के साथ। एक तरीके से आपका ये एक मेडिटेशन है, शॉर्ट मेडिटेशन कह लीजिए, और उसका इफेक्ट जो है वो तभी ज्यादा पड़ेगा। 9 बार नमोकार मंत्र जो नॉर्मल पढ़ते हैं अपन जल्दी जल्दी, वो तो है ही है, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि प्रॉपर जो है उसकी तरीका वो यही है। इससे आपकी लाइफ में और एक आपके अंदर, आपके सोल में एक अलग इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका एक तरीका होता है। कोई करके बताएगा? हाँ, चलिए मेरे साथ कीजिए। वाइल इनहेलिंग नमो अरहंता। अब देखिए इसमें ये भी है, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, सॉरी, कि जरूरी नहीं है कि आप उच्चारण ही करें, क्योंकि जब हम इनहेल कर रहे हैं और साथ में बोल भी रहे हैं तो थोड़ा सा वो बैठ नहीं पा रहा है। हमको तो बताना है आपको, इसलिए हम आपको ये कर रहे हैं, है ना। हमको आपको बताना है इसलिए हम आपको ये कर रहे हैं। अदरवाइज क्या है, मन में ही आप बोल सकते हैं जरूर, ताड़म नमो सिद्धारम नमो हरियाणम, इस तरीके से। तो आप 9 बार नमोकार मंत्र जब इस तरीके से पढ़ेंगे, 27 आप 3 ब्रीथ करेंगे, 3 9 27 आ जाता है। तो आप में जो फील आएगा, आप कर रहे हो ना, आप शायद मेरे ख्याल से कर रहे हो, क्या आप प्रयास कर रहे हो? चलो 3 बार करो, तो मैं 9 बार नहीं बोल रहा हूँ, 1 बार कर दो, चलो। हुआ? हाँ, तो ऐसा 9 बार 1 बार आप करके देखना कभी, तो आपको खुद धीरे धीरे उसका समझ में आएगा, ठीक है। तो ये इसका एक तरीका जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ऐसा हो सकता, ऐसा किया जाता है। नाउ नमो अरहंतारम, इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं, कितने इसमें लाइंस हैं, कितनी मात्राएं हैं, कितने कॉन्सोनेंट हैं, कितने वॉवेल्स हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि वो पुष्पतंत्र और भूतबली आचार्य, जो उनको मंत्र हीनाक्षरी और अधिकाक्षरी मिल गया था, एक मात्रा से देखो कैसी कैसी देवी प्रकट हो गया, कम और ज्यादा से। तो मात्राओं का बहुत पड़ता है ना। छंद में प्रॉपर, उस छंद में प्रॉपर उन मात्राओं में होना चाहिए, नहीं तो वो क्या होता है, राइम से भी हट जाता है, और उसमें कुछ, क्योंकि बीजाक्षर कहलाते हैं ना मंत्र, तो मंत्र कभी भी इधर का उधर या वो नहीं होने चाहिए। तो इसलिए देखो यहाँ पे उसका पूरा दिया कि नमोकार में 5 तो कपलेट्स हैं, ठीक है, इतना तो पता ही आपको। नमो अरहंतारम में 7 अल्फाबेट्स हैं, सिद्धारम में 5 अल्फाबेट्स हैं, फिर 7 ऐसे कुल मिला के 5
जो पद हैं उसमें 35 अक्षर, ठीक है, अल्फाबेट्स हैं। मात्राएं पहले में 11, दूसरे में 9, तीसरे में 11, तो कुल मिला के पांचों पदों को मिला के 58 मात्राएं हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट एंड वोवेल भी दिया है, तो कॉन्सोनेंट कुल मिला के पांचों पदों में मिला के 30 है, और वोवेल जो है टोटल मिला के 34 है, ठीक है। तो डमो consonant with vowels are to be counted here, such as in नमोकार मंत्र र म री ह ताण, ठीक है। इस तरीके से 6, तो इसी तरीके से फर्दर भी कर लेंगे। अल्फाबेट्स आर 35 बट वॉवेल्स आर 34 बिकॉज अकॉर्डिंग टू मंत्र स्क्रिप्चर अ इज एलिजेंट इन नमो अरहंताणम पद वर्ड्स, ठीक है। काउंटिंग मात्राएं जो है जो किस तरीके से जब वो करते हैं ना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो करते हैं, ये जो लास्ट में लिखा है 1 लघु, तो एक लाइन होती है, ठीक है। ये मैंने, क्योंकि वो मुझे एग्जैक्ट नहीं मिला उसका फॉन्ट, तो मैंने जैसे 1 आदि जैसे कर दिया है, लेकिन जब हिंदी में करते हैं तो ऐसे रहता है। एंड जब गुरु बोलते हैं, यानी जैसे आप खंडाकार बोलते हैं इसको, 2 जैसा है ना, तो इसको 2 गिना जाता है, ठीक है। तो इसका मैं आपको भी बता देता हूँ। तो जैसे इस तरीके से रहता है रमो देखो इसमें 2 मात्राएं हैं, तो ये एस जैसा है ना, इसको 2 गिनते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हुआ तो इसको 2, तो इस तरीके से 11 मात्राएं, 9 मात्राएं, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है इसका साइंस, इस तरीके से। तो ये 58 टोटल हो जाता है। सो इन प्राकृत लैंग्वेज ए आई ओ औ आर वॉवेल्स विच आर ऑफ 3 काइंड्स, शॉर्ट वॉवेल, लॉन्ग वॉवेल एंड वेट वॉवेल, जिसको हम ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत कहते हैं। तो धवला में इस तरीके से आया है, धवला एक ग्रंथ है, टीका है। तो देयरफॉर कमेंट्री मतलब है वो, और देयरफॉर रिगार्डिंग ए इज लोए एज शॉर्ट वॉवेल देयर विल बी 58 मात्रा। तो ये एक तरीके से इसका पूरा इसका मैथमेटिक्स है टोटल, कि इसमें कितनी मात्राएं, कितने कॉन्सोनेंट, कितने वॉवेल, ये समझते हैं, ठीक है। नाउ वाई नमोकार मंत्र इज रिसाइटेड 9 और 108 टाइम्स, 108 बार। जब हम माला फेरते हैं तो कितनी होती है, 108 होती है ना, 108। जब माला फेरते हैं तो 108 मोतियों की होती है ना, और नॉर्मल हम जब पढ़ते हैं जल्दी जल्दी में तो 9 बार पढ़ लेते हैं। तो इसका भी एक अपना एक लॉजिक है। द नंबर 9 इज इटर्नल। इफ वी मल्टीप्लाई it by any number, then by adding together all digits of its product, result obtained by multiplication, the result comes to 9। जब भी हम ऐसा करेंगे, एक दूसरे से जोड़ेंगे और उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुल मिला के वो 9 ही आएगा। इसलिए 9 नंबर इज इटर्नल। सो देयरफॉर टू अटेन इटर्नल स्टेटस क्या है, मोक्ष। सो द नमोकार मंत्र इज रिसाइटेड 9 टाइम्स। ये एक इंटरप्रिटेशन है, 9 टाइम्स क्यों बोला जाता है, 9 टाइम्स ही क्यों बोला जाता है, 11 क्यों नहीं बोला जाता, 10 क्यों नहीं बोला जाता। तो ये एक इटर्निटी का सिंबल है, हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। और इटर्नल क्या है, मोक्ष ही है इटर्नल, इस वजह से, ठीक है। अब 108 जो मोतियों हम लोग जो माला फेरते हैं 108, तो इनफ्लक्स ऑफ कर्मा इज इफेक्टेड थ्रू 108 डोर्स। इनफ्लक्स ऑफ कर्मा मतलब जो आश्रव होता है, आश्रव समझते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष। आश्रव मतलब इनफ्लक्स ऑफ कर्मा, यानी कर्मों के आने का द्वार, ठीक है। हमें आत्मा में कर्म आ रहे हैं, जहां जहां से आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आश्रव, माने कर्मों का आना इज आश्रव, ठीक है। उसी को हम इनफ्लक्स ऑफ कर्मा कहते हैं। तो इनफ्लक्स ऑफ कर्मा इज इफेक्टेड थ्रू 108 डोर्स। देयरफॉर टू प्रिवेंट इनफ्लक्स ऑफ कर्मास, द नमोकार मंत्र इज रिसाइटेड repeatedly 108 times. Namokar mantra can be repeated, read 27 times in repentance or as an alternative of
108 breathings, 9 और 36 एक्सेलिंग इनहेलिंग इस तरह से, ठीक है। तो ये एक रीजन है, और भी रीजन हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पर्टिकुलर सिर्फ यही रीजन है, लेकिन ये भी एक रीजन है कि हम इसको, ये भी एक रीजन हो सकता है कि हम इसको 9 और 108 ही क्यों करें, हम 100 क्यों नहीं करते, 111 या 101 क्यों नहीं, 101 भी अच्छा नंबर माना जाता है, 111 भी अच्छा माना जाता है, हम वो क्यों नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे ये इसके कुछ रीजंस, ठीक है। नाउ हाउ पंच परमेष्टि आर कंसीव्ड इन द वर्ड ओम। अभी देखिए आप, अभी एक अलग बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। आप ओम तो शब्द जानते हैं, ओम तो हर जगह चलता है हर जगह, लेकिन आपको पता है ओम का क्या है। ओम कंसिस्ट ऑफ 5 अल्फाबेट्स ऑफ ऑल द 5। जब हम ओम बोलते हैं तो एक तरीके से हम पंच परमेष्टि का ही नाम है। एक गाथा आती है, द्रव्य संग्रह एक ग्रंथ है, उसकी टीका में अरहंत शरीरा आईरिया तह उवज्झाया मुनिनो। मुनिनो मतलब यहाँ पे साधु है, ठीक है। पड़मक्षर णिप्पणो ओंकारो पंच परमेष्टि, ये प्राकृत भाषा में लिखा है। तो मीनिंग बाय कंबाइनिंग फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ऑल द 5 परमेष्टिस द वर्ड ओम इज फॉर्म्ड। जैसे आपने क्या बोला, अरहंत का अ ले लीजिए, ठीक है। सिद्ध कौन होते हैं, सिद्ध कौन होते हैं, जो अशरीरी होते हैं। अब उनका शरीर तो होता नहीं है, तो उनको सिद्ध का एक और नाम सिनोनिम जो है वो है अशरीरी। तो यहाँ पे अरहंत और सिद्ध के लिए वापस अ ले लीजिए, तो अ प्लस अ देन आ, मतलब आयरिया का प्लस आ ले लीजिए, ठीक है। देन उपाध्याय का उ ले लीजिए प्लस एंड लास्ट में जो साधु यानी मुनि, ठीक है, तो वहां का म ले लीजिए, साधु की जगह मुनि करके म ले लीजिए। तो जब हम बोलते हैं, जब हम एक साथ इसको प्रोनाउंस करेंगे तो अ प्लस आ प्लस ओ प्लस म। तो अब इसको पढ़िए, आ रहा है। तो द वर्ड ओम इज फॉर्म्ड, द फिगर ऑफ ओम इज ऑल्सो रिटेन। हम जैसे लास्ट में जो लिखा है ना ए न की तरह, ये एक्चुअली सही ओम यही कहलाता है। ये तो देवनागरी का ओम हम लोग आजकल बोलते हैं, ये जो यहाँ पे है, ये लेकिन सही ओम जो है यही है, ओके। पहले इस तरीके का ही ओम चलता था। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि जब भी हम ओम बोलते हैं तो उसमें ये अपने पंच परमेष्टि का ध्यान हो जाता है। तो आप कभी नेक्स्ट कभी ओम बोलें तो आपके अंदर वो भाव होना चाहिए परमेष्टि वाला, कि जब भी मैं ओम की चैंटिंग कर रहा हूँ तो वहां मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, वहां मैं पंच परमेष्टि का ध्यान कर रही हूँ, ठीक है। क्लियर? यस सर। ये सर कौन सी लैंग्वेज में है ये जो लास्ट वाला लेटर लिखा ओम? ये लैंग्वेज नहीं है, ये लिपि है। हाँ, लिपि कौन सी लिपि है ये लिपि एक्चुअली ये शारदा लिपि के अंतर्गत आता है शायद, मैं एग्जैक्ट बता दूंगा। हाँ शायद शारदा लिपि, ब्राह्मी से भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको, लेकिन ये शारदा लिपि के अंतर्गत आता है। अच्छा। ऐसा मुझे अभी मैं एग्जैक्ट नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता भी दूंगा जहां तक मुझे ध्यान है। ये अभी सर मंदिर में कई जगह लिखा हुआ देखा मैंने। ये ओम कहलाता है, सही ओम यही है। हाँ अच्छा। वो तो फिर ओम क्या है, अपन आज जो लिखते हैं ना वो देवनागरी जैसा लिख देते हैं, सो वो ओम का ये आज का स्वरूप है, लेकिन जो सही जो लिपि वाला जो ओम है वो ऐसा ही होता है। अच्छा ओके। पुराना ऐसे ही चलता था, ये कुछ सालों से, मेरे ख्याल से 30-40 साल से ओम वैसा चलने लग गया, वैसे चलता था पहले। अच्छा ठीक है। हाँ सर। जैसे अ भी, और अपन अभी अ लिखते हैं, ऐसे पहले अ ऐसे नहीं लिखा जाता था, ऐसे त्र करके ऐसे करके। आप पुरानी किताबें पढ़ोगे ना तो उसमें अ का स्वरूप दूसरा ही है, दूसरी मतलब अलग तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। वो
एस जैसा जो लिखते हैं वो भी तो सर आ ही होता है ना शायद। एस जैसा भी लिखते हैं ना कई जगह आ को। एस जैसा तो नहीं लिखते हैं, हो सकता है, मतलब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट वैसा इस तरीके का लिखते थे, ऐसा ऐसा करके। आप पुरानी किताब देखोगे तो आपको समझ में आएगा, पुरानी जो पब्लिकेशंस है। ठीक है। तो हाँ सर। हाँ, तो इतना ध्यान में आया कि आप कभी नेक्स्ट होम जब भी आप उसका उच्चारण करें तो आपके मन में पंच परमेष्टि का ध्यान आ जाना चाहिए। ठीक है। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस मंत्र? कुल मिला के जो भी हमने पढ़ा, जाना, जिस मंत्र को आज इतना डीपली जाना, उसका क्या प्रभाव पड़ता है? सो दिस पंच नमस्कार is the destroyer of all the sin and is the first auspicious incantation of all other auspicious. Just as देखो, हम लोग णमोकार मंत्र के बाद एक और गाथा बोलते हैं, ऐसो पंचणमो यारो सवपावपणा शृणु मंगलाड़म च सव्वेसिं पद्मं विमंगलम। तो देखो ये गाथा क्या है, ये णमोकार मंत्र को ही प्रेज करती है। कि क्या बोलते हैं कि द वर्ड मंगल इज डिफाइंड इन 2 ways। मंगलम, मतलब हैप्पीनेस, सुख, टू ब्रिंग, टू गिव, which bestows happiness is मंगल, auspicious, है ना। और देन अनदर यानी मम यानी गलयति, मतलब मेल्ट्स, गलना, डिसॉल्व होने, that is which melts, destroys sins is called मंगल। ओके, सो कुल मिला के इसका क्या है? द वर्ड मंगल इज वर्डली मीनिंग pertaining to next word अरिहंत सिद्धाचार उपाध्याय साधु परमेष्टियार auspicious। तो ऐसो पंच नमो यारो, सब अपने इस प्रकार पंच नमस्कार करके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, सभी प्रकार के हमारे पाप हो जाते, डिस्ट्रॉय होते, सब पाप प्रणाश मंगलाड़म च सव्वेसिं परमं मंगलम। तो 2 मंगल आए ना, मंगलाड़म च सव्वेसिं परमम हुई मंगलम। मंगलम मतलब पहला हो गया सुख, यानी ऐसा होने से टू ब्रिंग, टू गिव, सुख हो जाता है ना। और दूसरा हमारे जितने भी सिन होते हैं वो होते हैं गलियति, वो मेल्ट हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, इस तरह। तो इस तरह ये एक हमारे जो पंच परमेष्टि ओमकार महामंत्र है, ये इतनी सारी सिग्निफिकेंस आज हमने काफी कुछ इसके बारे में, मेरे ख्याल से आप लोगों को ओमकार मंत्र के बारे में क्या जानने को मिला? आपको क्या लगा आज ये सब जान के? आप लोग बताइए कुछ। मैं बहुत देर से मेरा पानी भी खत्म हो गया इसमें। हाँ हाँ सर, बहुत कुछ जानने मिला। एंड मेरे लिए तो बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट टेकअवेज वाज वो ब्रीदिंग के साथ जो करते हैं वो कभी पता नहीं था। okay. तो मीनिंग तो फिर भी चलो सब पता थे और ये था, लेकिन ये जो ब्रीदिंग की पैटर्न के साथ करना, आई थिंक वाज इज इमीडिएटली ऐसे एक्शन में लेके आ सकते हैं, वैसा बिल्कुल। और अरहंत सिद्धाचार उपाध्याय ये कौन है, क्या करते हैं, इनके बारे में भी यस, वी अंडरस्टूड ऑल दैट। आप बताइए प्रिया जी। सर सेम ही, एक तो जो माधुरी जी ने बताया कि ब्रीदिंग वाला नहीं पता था, और मुझे तो कुछ भी नहीं पता था एक्चुअली, मतलब सब कुछ नया ही है मेरे लिए। तो मेरे बहुत सारे डाउट्स थे, वो काफी क्लियर हो गए, मतलब ये सब पढ़ने के बाद। नहीं तो मुझे हमेशा क्वेश्चंस ही रहते थे पढ़ते हुए। ओके, नहीं, आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, आपका बियॉन्ड इससे भी अलग कुछ हो, भले जो हम टॉपिक ले रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, और हम लोग को जैसा भी होगा तो हम आपको उसको तो यही कंफ्यूजन कि जैसे उपाध्याय हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, तो उनमें क्या डिफरेंसेस हैं? है सभी एक है, इसमें कोई अलग अलग नहीं है, कोई अलग अलग, सभी मुनि, सभी साधु, सभी साधु, सभी हो गया वो चीज। साधु मुनि, साधु देखो उपाध्याय भी है, साधु आचार्य भी है, ठीक है। सिद्ध और अरहंत की तो बात अलग है ना। तो साधु ये तीनों ही एक्चुअली साधु है बात के, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, कैटेगराइज है ऐसा। हाँ अक्षय जी। सर ये तो
जितनी बार भी पढ़ते हैं ना उतनी बार कुछ ना कुछ नया मिलता ही जाता है इसमें तो। जी। तो यही जैसे अभी यही वाली स्लाइड जो मैं देख रहा हूँ, मंगल का 3 मतलब दिया है आपने इसमें, मतलब मंगल के भी, मंगल वर्ड के। तो सर जितना भी पढ़ो उतना कम है। एक बात पूछनी थी सर, जैसे हमारे तो नमोकारो बोलते हैं, ऐसो पंच नमोकारो बोलते हैं। हाँ, कई लोग ऐसो पंच नमो बोलते हैं। बिल्कुल। हाँ, नहीं तो आपकी बात नहीं, बिल्कुल दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। क्योंकि देखो क्या है, प्राकृत वर्ड है ना। देखो आपको ये भी होगा कि कहीं आपको श्वेतांबर परंपरा में नमो अरहंतारम चलता है। हाँ, और हमारे में नमो अरहंतारम पढ़ता हूँ। न चलता है, और उसमें दिगंबर में ण चलता है। अरिहंतारम भी चलता है और अरहंतारम भी, अरुहंतारम भी चलता है कहीं, तो वो उतना नहीं चलता, अरु भी चलता है। लेकिन देखो ये कुछ नहीं, गलत नहीं है, ये सही है। ये प्राकृत के रूप है, और प्राकृत एक ऐसी भाषा है ना जो एक तरीके से ये संस्कृत की तरह एकदम बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल वो नहीं है। इसके कई रूप बनते हैं, एक एक शब्द के कई रूप बन सकते हैं। तो इसमें गलत नहीं है, नमोकारो भी जो होता है, नमो यारो भी होता है। और जो ण और न को लेकर जो है कि न है कि न है, तो उसमें एक्चुअली ऐसा है कि जो ये खारवेल का शिलालेख बताया मैंने आपको, तो वहाँ के जो क्या बोलते हैं, न जो ब्राह्मी लिपि में न लिखा है ना, तो न ब्राह्मी लिपि में ऐसे उल्टे टी की तरह लिखते हैं। ठीक है, उल्टे टी की तरह लिखते हैं, और उसमें एक मात्रा लगाते हैं, तो उससे बिंदी लग जाती है, वो न का ण हो जाता है, न और न हो जाता है। तो वो जो उसमें एक जो लाइन है वहां पे उसका क्षरण हो गया है थोड़ा, तो वो समझ में लोगों को नहीं आती है। क्षरण मतलब जानते ही हैं, जो रॉक इंस्क्रिप्शन में कभी वो टूट जाती है चीज, या जो प्रॉपर विजिबिलिटी में नहीं आती, तो उसके अकॉर्डिंगली वो न दिखता है। और कुछ लोग उसमें वो मात्रा भी देख लेते हैं तो न हो जाता है। तो इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हम प्राकृत लैंग्वेज की बात करते हैं तो शौर से नहीं, प्राकृत जो होती है उसमें न की जगह ण का प्रयोग होता है, और जो अर्धमागधी है वहां पे न का ही प्रयोग होता है, वहां न का प्रयोग नहीं होता है। और जितने भी श्वेतांबर आगम साहित्य है वो अर्धमागधी प्राकृत में है, और जितने भी दिगंबर आगम साहित्य है वो शौर से ही प्राकृत में है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, दोनों ही सही है। ठीक है, ओके सर। हाँ, और कुछ कोई बात जिज्ञासा आपकी कोई? ये पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा सर, ग्रुप पे डाल दीजिएगा। अच्छा ठीक है, आप तो मैं शेयर कर दूंगा। और कुछ पूछना चाहते हैं सर? ये सेशन रिकॉर्ड हुआ है? ये सेशन रिकॉर्ड तो हुआ है शायद। हाँ, अब वो कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। अच्छा, हाँ, वो बटन दिखा था। हाँ, ठीक है। एनीवेज हम लोग सब है तो इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं। ठीक है, और कुछ? एक सर वो भी बताते हैं ना कुछ कि वो जो साधु होते हैं वो इतने व्रत का पालन करते हैं, इतने गुप्ती का पालन करते हैं, इतने ये करते हैं, उनको साधु बोलते हैं, कुछ है ना? हाँ, तो वो एक्चुअली क्या है, हाँ वो आप सही बोल रहे हैं। वो 28 मूल गुण का पालन करते हैं, है ना, ऐसा बोला जाता है। दिगंबर में 28 मूल गुण है, और श्वेतांबर में शायद 26 या 27 मूल गुण, ऐसा है। तो वो एक्चुअली वो कोड ऑफ कंडक्ट का विषय है पूरा, वो पूरा श्रवणाचार इसको कहा जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एस्थेटिक्स। तो वो श्रवणाचार विषय एक अलग टॉपिक है, वो लंबा विषय है, मतलब वो ऐसे ही जो मतलब ऑलमोस्ट 1-2 आवर्स लगेंगे उसको ही बताने में। तो वो टॉपिक आएगा जब, तो वो आपको फिर क्लियर कर दिया जाएगा। सारी चीजें, गुप्ती समिति भी, 5 समिति होती है, 3 गुप्ती होती है, ये सारी चीजें उसमें आपको क्लियर की जाएगी जरूर। ठीक है, ठीक है। आप लोग का भी ये भी रहता है ना, आप स्थानक वासी है ना, तो आप शायद 32 आगम मानते हैं आई थिंक, और आप शायद जो है आप 45 मानते हैं। माधुरी जी वाले, आप लोगों को पता है कि नहीं? आपने अपनी आप लोगों को ज्यादा पता होगा अपना। सर हमें तो पता ही नहीं है कुछ, नमोकार मंत्र पूरा नहीं ढंग से नहीं पता है उन लोगों को, तो आगम तो बहुत दूर की बात है।
नहीं, आप लोगों ने इंटरेस्ट जगाया, आपने एनरोलमेंट किया, जिसको जाने कम से कम जिज्ञासा आपके आई, तो ये अच्छी बात है। बाकी आप लोगों की जो भी क्वेरीज होगी हम बता देंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो 45 ये स्थानकवासी तेरहपंथी जो होते हैं वो 32 आगम मानते हैं, और मूर्ति पूजक 45 आगम मानते हैं। उसमें आचारांग, सूत्रकृतांग 11 अंग आगम है, 12 उपांग है ना, प्रकीर्णक है, 6 सूत्र है, मूल सूत्र है, ये सारे। और दिगंबर आगम जो है वो आचार्य प्रणीत है, मतलब सब आचार्यों ने लिखे हैं। जैसे अंग आगम को कहा जाता है, वो किसी ने लिखे नहीं है, अंग आगम गणधरों के द्वारा वो कंपाइल्ड है ना, ऐसा कहा जाता है। तो वो जब हम लोग कभी इस लिटरेचर की बात करेंगे, आगमों की बात करेंगे, कैनोनिकल लिटरेचर की, तो तब वो क्लियर करेंगे वहाँ पे। अभी तो मैंने आपको इन जनरल आपको एक इंफॉर्मेशन है वो देखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखें। जी सर। ओके, अच्छा मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि नेक्स्ट आप लोग आज आ गए क्योंकि सैटरडे कल छुट्टी, रक्षाबंधन भी है। अच्छा, नेक्स्ट सैटरडे भी छुट्टी है? ठीक है, तो देखते हैं, लेट्स सी। आप लोग क्लासेस थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं क्या, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्किप ना हो। नेक्स्ट फ्राइडे और सैटरडे दोनों छुट्टी है ना सर? हाँ, 15 अगस्त 16 अगस्त दोनों छुट्टी है। तो लेट्स सी, अगर कुछ बन पाता है तो आप लोग कंफर्टेबल हो, अगर हम लोग शेड्यूल थोड़ा, हम चाहते हैं कि स्किप ना हो, क्योंकि स्किप होता है तो पूरा 1 वीक स्किप हो जाता है है ना। तो इसीलिए हमने आज कल ना करके आज कर लिया कि स्किप ना हो, छुट्टी रहती, क्योंकि इवन आप लोग में से भी कोई आए ना आए, ये भी बात हो जाती है। तो नेक्स्ट फ्राइडे बोल रहा हूँ, नेक्स्ट का देखते हैं क्या हो सकता है, तो हम आपको बता देंगे। तो थोड़ा सा आप वैसा अपना शेड्यूल बना लेना। ठीक है। थर्सडे के लिए सर? थर्सडे तक तो क्लासेस रहती है बहुत सारी, तो अगर कुछ पॉसिबिलिटी बन पाएगी तो हम आपको बता देंगे। ओके सर, आप आपके हिसाब से आप शेड्यूल बता दीजिएगा, कौन कौन से टाइम पे आप फ्री हैं, हम लोग कंफर्म कर देंगे आपको, चेक। यस सर। हाँ सर। नहीं तो आप थर्सडे को आप लोग अर्ली 11 to 1 कर सकते हैं क्या सर? ये ना ट्यूसडे या वेडनेसडे को एक बार डिस्कस कर लेंगे, टाइम तो ठीक रहेगा सर? कैसे डिस्कस करेंगे अभी, इसके बाद तो तभी मिलेंगे अपन। व्हाट्सएप पे ही सर, वही ग्रुप पे आप डाल दीजिएगा, हम लोग भी अच्छा, व्हाट्सएप पे कंफर्म कर देंगे आपको। तो मैं आपको टेंटेटिवली कह देता हूँ, हालांकि मुझे भी नहीं पता, उस टाइम कुछ हम लोग की मीटिंग क्लासेस वगैरह बहुत सारी रहती हैं कंटिन्यूसली, एमए की रहती है बहुत सारी। तो 11 to 1 मैं प्रपोज कर रहा हूँ थर्सडे को, ठीक है। और बाकी उस टाइम मैं एक बार आपसे पूछ लूंगा, तो अगर आप लोग उस टाइम कन्वीनियंट होगा तो देख लेंगे उस टाइम। हाँ, हम लोग तो सर वैसे सैटरडे और संडे को भी कंफर्टेबल रहेंगे, मतलब छुट्टी वाले दिन भी पढ़ने की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लेकिन आप नहीं, वो अकेले आपकी बात नहीं है ना, बाकी देखिए माधुरी जी, बाकी भी बता देंगे। माधवी जी, आपको कंफर्टेबल होगा? नहीं, मैं एक्चुअली शायद टाउन में नहीं हूँ फ्राइडे सैटरडे। अच्छा, फ्राइडे और देख सैटरडे लीजिए आप लोग फ्राइडे तो म्यूचुअली। नहीं हूँ, सैटरडे शायद शाम। पहले सुनिए, म्यूचुअली आप लोग देख लेना। हाँ सर को होना चाहिए। नहीं, हम लोग क्या कंटिन्यूसली क्लासेस एमए की भी रहती है, सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की, फिर उसके बाद मीटिंग दुनिया भर की बहुत सारी होती है, और मतलब बहुत सारी चीजें, तो वो देखते हुए मैं अभी तो प्रपोज यही कर रहा हूँ कि थर्सडे हम अगर 11 to 1 करें। सैटरडे अगर रेगुलर 2 से 4 है तो शायद हो पाएगा, ठीक है, बताता हूँ। छुट्टी है तो सर 11 to 1 थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ऑफिस में, सेकंड हाफ चल जाएगा सर थोड़ा। अच्छा ठीक है, चलो मैं वर्कआउट करता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू जय जिनेंद्र, मिलते हैं फिर से दोबारा।